से करेंगे सबका स्वागत। यहाँ से आज हमें कास्ट लेकर जाएंगे। एक्शन। आधी रात को तुम वॉक कर रही हो। मैं अपना फिगर मेंटेन कर इसलिए वॉक करती हूँ। एक नागिन एक नेवला, अब आएगा मजा। तेरा काल तेरा सर्वनाश देख, मुझे नागिन है तू। दिवाकर और मेरा डिसीजन है। कौन घर से बेघर होगा, इसका फैसला घर वालों पर छोड़े। शालीन और टीना। तुम इतना नहीं दिख रही है मुझे। मेरे को पास शालीन लगता है। मैं सौंदर्या का नाम ले रही हूँ। You guys decide, but I cannot take her name. तो हेलो नमस्ते अस्सलाम सत श्री अकाल केम छो कसका केडोआले केमनाचो एंड वेलकम टू बिग बॉस रविवार का बार स्पेशल पार्टनर चिंग्स शेजवान चटनी एंड टेस्ट पार्टनर प्रिया गोल्ड हंट। कल मैंने आज के बारे में प्रेडिक्शन की थी कि क्या क्या होने वाला है, आपको याद है ना। तो आज 4 नॉमिनीज यानी कि शालीन, टीना, सौंदर्या और सुम्बुल में से कोई एक इस घर को हमेशा के लिए अलविदा कहने वाला है। जहाँ एक तरफ एक सदस्य को अलविदा कहेंगे और दूसरी तरफ हम स्वागत करेंगे कुछ खास मेहमानों का। डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी एंड द वन एंड ओनली एकता कपूर। लेकिन उसके लिए अब थोड़ा सा वक्त है। फिलहाल हम जाएंगे घर के अंदर हमेशा की तरह और इनको थोड़ी सी तालीम देंगे। ये 1 2 3 डांस चल रहा है, स्टेप सीखे जा रहे हैं। आइए हम भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अरे ओए मेरा ब्लेजर। मेरा ब्लेजर। यार मेरा वो हाँ सर। सुम्बुल जी सर। डांस कर रहे थे आप? जी सर। फिर आजकल यही कर रहे हो घर के अंदर। बिग बॉस के शो को आपने डांस शो बना दिया। चलो मुझे एक बात बताओ शिव। जी सर। ये जो घर के अंदर यहाँ पर सब कुछ चल रहा है और आप डांस प्रैक्टिस कर रहे हो, किस शो के लिए कर रहे हो आप? सर झलक। झलक के लिए कर रहे हो। आपको निमृत इनका डांस देखना पसंद है? सर देखना पड़ता है सर, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन तो बहुत सारे मिल रहे हैं आप लोगों को, लेकिन ये ऑप्शन आप उठा नहीं रहे हो। जैसे कि ये 2.5 दिनों के अंदर जो कुछ हुआ, आप लोगों ने अब टीना सही है गलत है, शालीन सही है गलत है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया इनके ऊपर। सर हम लोगों ने आपस में तो डिस्कशंस करी हुई हैं इस बारे में। जी। किसी ने कुछ नहीं बोला, ये सब यहाँ पर चल रहा है। जब सौंदर्य के ऊपर ये बात छेड़ी गई, टीना ने ये कहा कि शालीन ने उसको जो कहा, उसके ऊपर किसी ने रिएक्ट किया? किसी ने टीना को बोला निमृत? किसी ने टीना को निमृत? सॉरी। हाँ, किसी ने टीना को बोला कुछ? किसी ने पूछा कि ये बातें कहाँ से आई हैं, ये बातें क्यों हुई, ये बात नहीं होनी चाहिए, क्यों? टिकट टू फिनाले वीक निमृत को मिला। एक और प्राइसलेस बहुमूल्य टिकट किसी और को मिला है, शिव को। इनको तो सबसे बेहतरीन टिकट मिला है स्टेडियम के फ्रंट रो पर बैठ के मैच देखने का। शिव जी सर। आपकी इस हफ्ते की जर्नी बड़ी कमाल रही है कि ये आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं है आ गया कि मैं फाइनलिस्ट में आ गया हूँ ऑलरेडी? नहीं सर। सर मुझे पता क्योंकि है, हर एक कोई आके बोल रहा है आपसे कि आप टॉप 4 में जाने वाले हैं, तो आपने जो लास्ट लेग है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो जो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड से आदमी जीतता है, जी सर। आपने तो छोड़ ही दिया। नहीं सर, नहीं छोड़ा सर। छोड़ा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारा एंटरटेनमेंट दे रहे हो, तो आप गलत जा रहे हो सुम्बुल के साथ डांस करके। ओके सर। क्योंकि ये एंटरटेनमेंट नहीं हुआ। ये घर क्या है? ये डांस हाउस तो नहीं है ना। नहीं सर। जैसे आपने कहा कि झलक तो नहीं है ना। ये एक आपको मैं खबर देता हूँ, इसको आप ब्रेकिंग न्यूज समझ लीजिए। ये जो आप अपना डांसिंग टैलेंट दिखा रहे हो ना कोने कोने में जाकर, कैसा कोई डांस रियलिटी शो मिल जाएगा। सारे डांस
शोज का पैकअप हो चुका है। ए, बी, हम ये दिखा ही नहीं रहे। शिव, एक ऐसा वक्त था जब कुछ भी होता था घर में तो आपके ओपिनियन एंड विशेष टिप्पणी के ऊपर सब वेट किया करते थे। घर वालों की ही बात नहीं कर रहा मैं, ऑडियंस की बात कर रहा हूं मैं। इस हफ्ते सिर्फ स्टैन की टिप्पणियां आई हैं, बाकी किसी की भी नहीं। आप लोग कुछ छठे गियर में चल रहे हो, 6th गियर में ना, बोला है ना आप लोगों ने। Yes, sir. ये तो मुझे ऑटो पायलट लग रहा है भाई। नॉमिनेशन के बाद हमने स्टैन को एक्टिव देखा, इन्वॉल्व देखा, फुली चार्ज्ड, लेकिन स्टैन आपके साथ शिव कहाँ है? वो जो आपको एक गिव एंड टेक चलता था, पंच लाइन, जोक्स। अगर आपको दोनों को ये शो बोरिंग बनाना है तो इसमें बाकी के हैं एंटरटेनमेंट के लिए, बहुत सारे लोग हैं। अगर आपको ये करना है तो इसमें किसी का नहीं, बस आप ही का नुकसान होगा। शिव, जी सर। स्टैन से पूछ लो आप कि स्टैन ने आपको इस हफ्ते मिस किया कि नहीं किया। सर मेरे को लगता है उसकी गाड़ी छठे गियर पे है, लेकिन वो कुछ बोल रहा नहीं। मेरे को ऐसा लगता है थोड़ी चीज़ों की वजह से। ऐसी क्या बात हो गई है 16वें हफ्ते में? नहीं सर, कुछ ओपिनियन थे मेरे जो मैं बोल नहीं रहा था, अवॉइड कर रहा था। अभी 2-3 दिन से अवॉइड नहीं कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैंने सच्ची में आते ही छोड़ दी थी, या कुछ बातें सुन के भी ऐसा किया था कि मैं सुन नहीं रहा हूँ। मुझे मतलब झगड़ों के वजह से सर, कि वो गर्ल कार्ड या कुछ और फिर चीज़ निकली तो पकड़ के फिर फालतू में कुछ अलग ही झगड़ा नीचे के लेवल पे लेके जाते थे। बट सर, जब बिग बॉस ने मुझे बोला तब मैं अभी जो भी है मन में या कुछ मेरे ओपिनियन है वो रख रहा हूँ। और ये झगड़े की बात नहीं है शिव, इट्स अबाउट इन्वॉल्वमेंट। ये तुम्हारा घर है भाई। जी, जी, और एंटरटेनमेंट का मतलब डांसिंग थोड़ी है भाई। हाँ, सर, हाँ। एक वो इंटरेक्शन है ना। जी जी और आपको तो पता है क्योंकि आप ये सेकंड टाइम ऐसे शो में आए हो। जी जी है सर, ना? मैं सर ध्यान रखता हूँ सर। जो दूसरे ग्रुप वाले हैं अदर से मैं जानना चाहता हूँ कि शिव को लेकर आपको कोई फर्क नजर नहीं आया? आया सर, मैंने कहा भी था टीना से कि शिव थोड़ा सा शांत सा लग रहा है। आई हैव टोल्ड हर सेलेक्टिव रिएक्शंस में बहुत कुछ है, उसको चल भी रहा है मालूम उसके है दिमाग कि में। क्या चल रहा है शिव? सर 2-3 चीज़ें जो हुई थी सर, वो थोड़ी मतलब ज़्यादा नीचे गई थी। बट सर मुझे बोलना तो पड़ेगा, मैं उसी से थोड़ा अवॉइड करके छोड़ दे रहा था चीज़ें, तो शायद वो नहीं करना पड़ेगा। फिनाले भी पास में, तो जो चीज़ें हैं मेरे मन में वो बोलना पड़ेगा। डोक्यात हवा तर नाही गेली ना? लोका येऊन बोलतात टॉप 4 नहीं नहीं सर, सर ते जाएगी भी नहीं सर। तो लोग बोल रहे हैं कि टॉप 4, तो टॉप 4 से आपका ये फर्ज बनता है कि टॉप 1 तक आ जाओ। जी जी सर, जी सर। चलो अब सब लोग गार्डन एरिया में आ जाओ, एक खास काम करना है, आ जाओ। यार हमारी बात सुनो, क्या है गाना यार, वो कौन सा गाना है वो? यार हमारी बात सुनो, एक ऐसा इंसान चुनो, यही ना? और जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। तो क्या है वो लास्ट की लाइन? जिसने पाप जिसने ना किया हो। पाप ना किया हो, जो पापी न हो। अगर ऐसा कोई नहीं है इस घर के अंदर जिसने कोई पाप ना किया हो तो फाइंड आउट कर लेते हैं। कुछ ना कुछ के पाप के जिम्मेदार तो होंगे ही होंगे यहाँ पर। आइए, तो वहाँ पर एक पेड़ है। जी सर। तो इस पेड़ का नाम है पाप का पेड़। और पता ही नहीं वहाँ पर अर्चना क्यों जाके खड़ी हो गई। नहीं जाना, फिर मैं जाती, बेइज्जती होगी। उड़ता थी। तो आप 9 लोग हैं यहाँ पर और आप बारी बारी बताएंगे कि कौन किस तरह का पापी है। एक एक करके आइए और बताइए किस पाप का जिम्मेदार कौन है। अब जाइए अर्चना। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूंगा, अर्चना, भेड़ चाल में चलने वाला पापी कौन है? सर भेड़ चाल में चलने वाली पापी जो है तो वो वो निमृत। टैग वहां से निकालना है आपको। अर्चना, जी सुन ले। ये एग्जाम्पल समझा रहा था मैं आपको। अच्छा रुको अभी बस। तो फिर मैंने अर्चना, आपको बताना है लालच का पापी कौन है।
सर अभी ये फाइनल वाला है ना? हाँ हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि लालच का पापी निमृत है, क्योंकि निमृत को ये लगता है कि शायद वो मंडली में रहेगी तो मे भी शायद उस पे एक हाथ रहेगा, जबकि गलत है। तो मुझे लगता है निमृत को ये लालच निकाल देना चाहिए, क्योंकि जिनको तुम स्ट्रॉन्ग समझ रही हो, क्या पता वो बाहर स्ट्रॉन्ग ना हो। तो आपको खुद इंडिविजुअल खेलना चाहिए और तुम उस काबिल हो कि तुम अकेले रेस में फर्स्ट आ सकती हो। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि निमृत थोड़ा सा लालच करती है अपनी मंडली का। कहना दीजिए, जाइए। नेक्स्ट। निमृत, लालची हो आप? सर नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना कि लाइक माइंडेडनेस कहीं हो और दूसरों के साथ ना हो, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है ये। यस। अच्छी तो लग रही थी यार, पहन के रखो ना उसको। लालची निमृत अच्छा है। सुंबुल जी, आपको बताना है कि ढोंग का पाप, किसका? क्रोध का। ढोंग का पाप कौन करता है? तो ढोंग का पाप, ढोंग। क्लियर है इतना क्या? हाँ, इतना क्या सोच रही है? ढोंग का। मैंने उसका नहीं, शब्द थोड़ा नया है ना। टीना, कारण बता दो। सर मुझे ढोंग इनमें इसलिए लगता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपना काम निकालने के लिए या फिर अपना फायदा देख के हर एक इंसान से दोस्ती करती हैं, चाहे उनकी दोस्ती किसी से भी हो, उसमें कहीं ना कहीं इनका फायदा होता है, तो वो ढोंग करती हैं उस दोस्ती का, और जब उनका फायदा खत्म हो जाता है तो फिर वो दोस्ती भी वहीं पे खत्म हो जाती है। सर किसका? टीना, बैकग्राउंड स्कोर दे रहा हूँ, आप कुछ बोल ही नहीं रही है। सर मैं क्या बोलूँ, उसको लगता है तो लगता है। अभी मैंने बोलना छोड़ दिया सर। उन लोगों को इतनी लेट क्यों समझ में आया है? कुछ नहीं कहना टीना? सर मतलब के लिए तो किसी के साथ दोस्ती नहीं की है। अभी ये इनका परसेप्शन है। इनके साथ जब मेरी दोस्ती थी, मैंने हमेशा इनके लिए फाइट भी किया है और स्टैंड भी लिया है। हालांकि अर्चना को भी याद होगा, एक गंदा वाला फाइट भी मेरा अर्चना के साथ हो गया था सुंबुल को सपोर्ट करते हुए। सो जब वो मेरी दोस्त थी तो हमेशा मैंने उनके लिए स्टैंड लिया है और उनको सपोर्ट किया है। निमृत जी सर। घमंड का पाप, Who's the घमंडी पापी of Big Boss सीजन 16? वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, पर मुझे घमंड टीना में लगता है, क्योंकि उनके बिहेवियर में हमेशा एक अलग तरह का एटीट्यूड रहा है, एंड आई डोंट थिंक कि ये अच्छी बात है दूसरों को बिलिटल करना। सर मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि बाहर भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत एरोगेंट हूँ, जो कि सच्चाई नहीं है। बट हाँ, दैट्स हाउ आई लाइक टू प्रेजेंट माई सेल्फ, क्योंकि वो मैं एक शील्ड रखती हूँ ताकि कोई भी आके कुछ भी ना बोल के जाए। और वो बहुत अच्छी बात है टीना। थैंक यू सर। हम सब वो करते हैं। थैंक यू सर। हो जाता है कि ऐसा लगता है कि वो शी थिंक्स नो एंड ऑफ herself, बट वो लोगों को दूर रखने के लिए वो हम सबको करना पड़ता है ताकि कोई हमारा एडवांटेज नहीं ले। लेकिन कभी कभी जब ये जो शील्ड आप नीचे डाल देती हो, रिलैक्स कर दी, तो कोई नेक्स्ट। जी सर। धोखा वाला पाप कौन करता है? सर शालीन करता है, झूठ चीजें करता है, झूठी बातें करता है। कभी 2 मिनट पहले मेरे साथ बात करेगा, फिर टर्न हो जाएगा। तो वैसे सब कंटेस्टेंट के साथ एक एक बार किया है, तो इसीलिए शालीन। शालीन, हाँ जी सर। बिना कोई हाथ के मूवमेंट के अपने आप को प्रोटेक्ट करो। नहीं सर, मैं शेफ की बात से थोड़ा सा मैं एग्री करता हूँ कि कहीं ना कहीं वो हमारी जो दोस्ती है उसमें उसको धोखा लगा, और वो जायज़ था उसका धोखा लगना, क्योंकि जब आपकी अनबन होती है तो आप एक दूसरे के बारे में जाने अनजाने में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो एक्चुअली मीन नहीं करते। तो मैंने भी कभी शेफ के बारे में ऐसा कुछ बोला होगा,
यही आपको बहुत आगे जाके नुकसान देगा। आपको ऑलरेडी नुकसान पहुंच चुका है इन सब चीज़ों से। जो आपके साथ होता है, जब आपके फेवर में नहीं होता कुछ, तो आपका जो रिएक्शन है, जो भी हुआ उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सर मैं इसका ख्याल रखूंगा सर, थैंक यू। स्टैन, इससे पहले कि आप किसी पापी का नाम लो, हाँ सर। मैंने नोटिस किया है कि आप एक बहुत से रैपर ही नहीं बल्कि आप बहुत से डांसर भी हो। बेहतरीन डांसर हो आप, गजब के। नहीं सर, वो शराबी वाला डांस किया है, वो झाड़ू लेके। सर वो ऐसे रेडी, एक्शन। ततरन 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 धंधरन धंधरन ततरन ततरन धंधरन धंधरन ततरन ततरन। राइट, तो मस्करी कर रहे थे उस दिन हम लोग। अर्चना की पैंट पहना है क्या? नहीं सर। टीना कैसी बात करती है बिग बॉस में? मैं तो जोक मार रही थी ना बिग बॉस। तो ऐसा ही है ना बिग बॉस। तो ऐसे टाइम पर Too good, Stan. चल भाई, पापी बता तू, भेड़ चाल पापी कौन है? मेरे को ऐसा लगता सौंदर्य है, क्योंकि अभी अभी नवी दोस्ती हो गई शालीन भाई के साथ में। तो मेरे को ऐसा लगता कभी अर्चना रहती, कभी शालीन भाई के साथ अभी भी दोस्ती है। हाँ है ना। शालीन भाई तो बहुत शालीन भाई तो बहुत तारीफ कर रहा है भाई। नहीं सर, यहाँ हाँ, क्या स्वीट है, जानते सर, अभी ज़्यादा लोग कोई है नहीं। बोलते अपने को वैसे बोलते। अभी कल ही रोते हुए देखा सौंदर्य को, अब दोस्ती वापस से शालीन की वजह से। वाह। दोस्ती नहीं है सर, उन्होंने आके माफी मांगा था जी सर, और चलते फिरते बात हो रही थी, कोई बात नहीं हो रही है। और अभी तो मैंने इन्हें स्पेशली बोला है, आई एम वेरी अपसेट, बट मेरे को अभी निमृत ने भी बोला जस्ट स्नैप आउट, क्योंकि सर अननेसेसरी रिएक्शन। फिर से आपने बोला है वो चीज़ आएगी, आप इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, तो मुझे पता नहीं है कि मैं कब और कैसे वेंट आउट करूँ अब। अरे बट इफ ही इज टॉकिंग शिट अबाउट यू दैट यू थिंक योर टीना सेड एनीथिंग व्हाट ही, टीना ने वो दोहराया जो कि शालीन ने बोला है। शालीन बोलता है कि गौतम ने बोला है, गौतम बोलता है कि मैंने नहीं बोला है, गौतम बोलता है कि शालीन ने बोला था कि इसका नाम बड़ा है नाम, मतलब कि अच्छा नाम भी हो सकता है। ये ऑल मनगढ़ंत कहानी। इनको सर मैंने इनको बोला भी है कि ये टॉपिक को छोड़ देते हैं और कभी दोबारा मत डिस्कस करो। और आखिरी बार सॉरी बोलता हूँ, आपके सामने भी इनको सॉरी बोल रहा हूँ कि कभी ऐसा कुछ हो, ताकि दोबारा बात ना हो। तो जो एक दोस्त ढूंढ रही है, आपने उसको भेड़ चाल का स्टैम्प दिया। हाँ मतलब मेरे को ऐसा लगता सर कि वो दोस्त तो नहीं ढूंढ रही, मतलब उसकी दोस्त निमृत भी है वैसे भी बहुत पहले से। अर्चना से मेरी अभी 3-4 दिन से बात नहीं हो रही है, निमृत से हो रही है, और मैं अननेसेसरी दिखावे के लिए किसी के साथ उठती बैठती नहीं हूँ। अगर बात होती है तो होती है। शालीन ने आके 3-4 बार बात की, माफी मांगी, तो सर बात हो जाती है। मुड़ के लड़के मर के इस घर में ही रहना है। अभी हम ही 9 लोग रह गए हैं, तो मुझे नहीं पता उसको क्या भेड़ चाल बोलेंगे, क्या दोस्ती बोलेंगे। नहीं मेरे को ऐसा लगा तो मैं बोल। नहीं, आपको लगना चाहिए, मुझे भी लगता है आप भेड़ चाल में हो, बट ठीक है। नेक्स्ट कुछ भी लगा। टीना, क्रोध वाला पापी कौन है? जरा संभाल के पहनना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये देखो मेरे को माला पहनाया। सच्चाई बोलूं कि झूठ बोलूं? सच्चाई बोलो। सर सबको पता है एग्रेशन का प्रॉब्लम है। सच ही ज्यादा चलता है। और देखो कैसा झुक के दे रहा है गर्दन एकदम। चलो सर एग्रेशन का प्रॉब्लम है तो सबको पता है। सब कभी ना कभी गुस्सा हुए हैं, सब कभी ना कभी फटे हैं, और ऐसा घर में इतना तनाव रहा है कि यहाँ पे सब लोग गुस्सा हर कोई होता है, चीज़ें निकल आती हैं, लेकिन जो आपके मुंह से चीज़ें निकलती हैं वो एक अलग ही लेवल की निकलती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका बिग बॉस का कॉन्वर्सेशन कन्फेशन रूम का, ऑफ ब्रो, ऑफ, टोटली ऑफ। समझ में नहीं आया कि भाई के डांटे, हंसे, तरस खाएं, मीन्स इट वाज जस्ट ऑफ। I'm sorry sir. Now if you want to talk to me about that, I will listen to you. I perhaps can help you, but it is not going to be off grid. I'm sorry sir. And ये mental game है. Nobody is losing the plot as much as you are losing the plot. That means I feel
mentally you're the weakest. Because अभी तक के किसी ने ऐसा रिएक्ट नहीं किया है इतने लेवल पे जितना कि आपने किया है. तो जो चीज़ अगर आपके हिसाब से नहीं चलती है, आप ऐसा रिएक्ट करते हो, which is not a good sign for you in the future. नहीं हुआ, आगे बढ़ो. You can try as much, नहीं हुआ, doesn't matter. Move on. Your life, her life, his life, their life. Next. सॉरी सर, सॉरी. प्रियंका, जब घर से बाहर निकलोगी तो I've got something for you when you come out. Okay? जी. आपको बताना है ईर्ष्या, जेलसी का पापी कौन है? सर जेलसी एज सच कुछ ज़्यादा नहीं, बट अगर थोड़ी बहुत मुझे दिखती है तो वो निमृत में टुवर्ड्स मी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. मेरा उनसे एज सच कुछ पर्सनल कभी भी नहीं रहा है, बट आई डोंट नो, उन्हें लगता कि मैं उन्हें टारगेट करती हूँ, बट ऐसा नहीं है सर. मैंने उनको बोला भी कि मैं अवॉइड करना चाहती हूँ तुम्हें सच में, क्योंकि हम फ्रेंड्स तो नहीं हो सकते, दैट इज़ वेरी क्लियर एंड इट्स टोटली ओके. हर कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता, बट आई डोंट नो, उन्हें कोई ना कोई मेरी चीज़ ऐसे लगता है कि मैं उनको पर्सनली अटैक करूँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. तो आई थिंक ईर्ष्या मैं निमृत को देना चाहूँगी. ट्रस्ट मी, नो जेलेसी. आप और मैं बहुत ही अलग इंडिविजुअल्स हैं, बहुत अलग पर्सनालिटीज हैं, और निमृत आपके हमारे जैसा थॉट्स मुझे भी नहीं मिलते हैं. बनना. जस्ट कि आपको पता नहीं क्या है कि हमारे थॉट्स भी मिलते हैं सर. हमारी नहीं चीजें एक मिलते. लाइन पर हमारा होती है. नेचर बिल्कुल नहीं, मिलता. नेचर आप अलग है. जैसे, हाँ, तो आपका नेचर और मेरा नेचर बहुत नेचर अलग है, आपने बट अपनी कुछ हमारे बोला. जो है कि ये अगर आप चीज सही है, मुझे ये चीज बोल गलत है, रही हैं उसमें कि हमारे मैं थॉट्स आपसे भी jealous मिलते हूं, हैं, तो बट आपका बहुत बड़ा I don't know. मिसकंसेप्शन है. मुझे आपकी तरह नहीं बनना, क्योंकि आपकी और मेरी पर्सनैलिटी बहुत अलग है. तो शायद वही ईर्ष्या होगा कि नहीं. हाँ, तो जेलेसी क्यों होगी I भाई? don't know. मुझे ऐसा लगा. सौंदर्या जी. क्या है वो? क्या बताओ तो सही ना. बेवकूफ़ी और आलस बचा है. हाँ. सर ये टैग तो मैं खुद को ही दे दूंगी. सबसे ज्यादा बेवकूफ और यूज मैं ही हुई हूँ इस घर में. कैसे? किसी के कॉन्वर्सेशंस में, किसी के जेलसी टीजिंग के लिए, किसी के लव एंगल के लिए, किसी ने दोस्ती में बोल दिया इजीली, ओ दिल से तो दोस्त नहीं थी, पागलों की तरह रो रही थी. तो बेवकूफ तो मैं ही हूँ. तो बेवकूफी का टैग मेरा ही है यहाँ पे. इट्स इजी टू पुट नेम्स यहाँ लोगों को, क्योंकि उन्हें देना है, एक धारणा बनाना है. जस्ट बिकॉज आप गेम के लिए आए हो, ह्यूमैनिटी मत छोड़ दो अपनी, कि हम एक इंडिविजुअल्स भी हैं यहाँ पर, कि बस ब्लेम लगाना है, बोलना है, गेम खेलना है तो बोल दो, प्लेइंग स्मार्ट, ये एंगल, वो एंगल. ये जो आप बोल रहे थे ना कि यूज हो रही हो, ये वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है, हाँ, तो यूज होने दो, क्योंकि इनकी वजह से आप दिख रही हो. ये पॉइंट भी है. हाँ. और वो क्या एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला? सबसे ज्यादा स्मार्ट अगर घर में है, सबसे बुद्धिमान घर में तो आप ही हो. कैसे? शातिर हो. अच्छी बात है. आ जाओ. आलस किसको पहनाओगी? सर आज तो मेरा सारा वार कोई भी होता तो शालीन ही होता. इनको आलस है कि ये इनके जो मग्स होते हैं, कॉफ़ी के मग्स, एक्चुअली टीना भी, बट एक ही है, ये लोग रखते ही नहीं है. और कभी भी कोई काम पहले होता था तो तुम वॉशरूम और झाड़ू हाँ प्रॉपर्ली एक नहीं काम लगाते करेगा थे. नहीं, तुमने टीना और शालीन का नाम लिया है ना, ये एक दोनों को पहना दो. नहीं सर, दोनों को एक होना पड़ेगा. नहीं दो सर. प्लीज, मैं ऐसे ही अच्छा हूँ. हाँ, आ जाओ. ऐसा 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 दोनों को पहना. मुझे नहीं चाहिए सर. सर एक चैन में दोनों. तो चलिए शेयर कर नेक्स्ट. लेना आप दोनों. बिल्कुल भी नहीं. वेरी नाइस. मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे पता है कि शालीन किसको पहनाएगा. बेवकूफ, तुझे मेरे प्यार का कोई अंदाजा नहीं लगा. हाँ? नहीं सर. बेवकूफ, तूने मुझे पहचाना ही नहीं. तूने मेरी कीमत नहीं जानी. उफ, तू समझ ही नहीं पाई मुझे. बेवकूफ, मैं तेरा जिंदगी भर तक का साथ नहीं छोड़ता. मैं तेरे घर से पहले ही बोला था मैंने कि हम साथ में खेलेंगे. ये बेवकूफ, तुझे नहीं पता तूने क्या खोया है. नहीं नहीं सर, तुझे नहीं पता बेवकूफ कि मेरे बिना तेरा क्या हाल होगा. उफ, इससे बेटर लड़का
बेवकूफ तुझे मिल ही नहीं सकता है। अपनी निकाल रहे हो मतलब तो बेवकूफ लड़ने के बाद तू सिर्फ मेरे बारे में बात करती रहेगी। अब देख मैं कहाँ कहाँ चिपकता हूँ। ट्राई कर रहा हूँ सौंदर्या, लेकिन सौंदर्या चिपकने नहीं दे रही। टीना ने मेरा गेम बिगाड़ दिया बोलकर उसको ये सब चीजें बोलकर। अच्छा भला सेट हो रहा था, जैसे गौतम किया धीरे 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 पास पास पास, एंड देन ये लो शालीन ने मुझे ये बोला। दूर हो गई शी। अच्छा अब आपकी बारी। सबसे बड़ा बेवकूफ अच्छा हुआ, इसके लिए भी अच्छा हुआ जो गेम खराब कर दिया। तो अभी क्या बचा है मेरे पास में कुछ बोलने के बड़े से वो करना। ये भगवान पहन के गए। थोड़ा सीरियसली लेते हैं इसको। सर मुझे लगता है कि इस घर में सबसे ज्यादा क्लीवेज दिखाने वाला एक ही आदमी है सर। सर मैं क्या बोल रहा हूँ भाई वो देख लो, लड़कियां इतना नहीं पहन रही जितना कि तुम पहन रहे हो। सर वो डिजाइनर लेके भेज रही है, मैं क्या कर सकता हूँ सर, वो मैं क्या करूँ। मैं तो बोल रहा हूँ इसका कुछ काम आना चाहिए। एक दिन के बाद में पहन भी नहीं पाते आप लोग, तो कहीं काम आ जाए अच्छा है, भगवान करे। चलो ये कहाँ टंगाओगे आप? मैं बोलूँ सर, मैं ऑनेस्टली मेरे को लगता है कि ये टैग मैं प्रियंका को देना चाहूंगा। मुझे पता ही था। बेवकूफी का। पगली तू भी नहीं समझ पाई मुझे। सर मैं समझ पाई, यही तो इसको लग रहा है कि मैं इसमें बेवकूफी पता नहीं कि तूने भी क्या खोया है। शुक्र है भगवान का। तेरा और टीना का हाल एक ही होगा। तुम लोगों को बाद में ही एहसास होगा कि तुमने क्या खोया है। मैं शुक्रगुजार हूँ इसको खोने के लिए। सर मैं खुद अपने आप को तुमने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। पहनाओ अपने आप को पहना लेता हूँ। मैं ही बेवकूफ हूँ, मैं खुद ही पहन लेता हूँ सर। छोड़ो क्या ही करना है यहाँ पे आपने। ये यूजुअली मैं इसके खिलाफ हूँ कि खुद को पहनाना। नहीं बट यहाँ पर जचता है। यहाँ पर फुली सूटेड है। कि होता है ना कि एक मॉडेस्टी हमने चलो मैं ही, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर परफेक्ट है। परफेक्ट। आ जाओ बैठ जाओ। फोटो तो खींचा लो। पाया कि मैं क्यों नहीं करेक्ट है ये, करे इसको उतारना नहीं। मुझे अच्छा लग रहा है सर। सत्यानाश है तुम्हारा। जो भी बात मुझ पे करोगे ना तो शालीन। आप लोगों के हिसाब से घर का सबसे बड़ा पापी है शालीन भनोट। 4 out of 9 और अग्री करता है। एक तो इसने अपने आप को भी दे दिया, सेल्फ गोल मारा है इसने। ओके सर, आप लोग अपने आप को परखो, मैं आ रहा हूं। Listen, सौंदर्या। हाँ जी। Let's just be friends. शालीन? Nice friends. तुम्हें पता है इसका इंटेंसिटी क्या हो चुका है? पूरा हिंदुस्तान गंदा तुम ये चीज हो गई ना, सोच के बात तो बोलना खत्म हो चाहिए गई। भैया। बाहर जाएगी ये वो, चीज बात काम करना उसे। 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते बड़े नहीं है। Open all this. I swear on God, there was nothing. जो मैंने बोला है वो बोला है, जो नहीं बोला है वो नहीं बोला है। अगर मैंने कुछ बोला है वो मुझे याद है, मैंने उस चीज को पहले सेकंड से एक्सेप्ट किया है। What is wrong with you? You know me. तुम जब बोल जाते हो तुम्हें खुद नहीं पता अरे होता यार है, एक शालीन। agree कि आपने ये सेकंड, चीज़ छोड़ा है, मतलब कितना सीरियस ले रहे हो इस चीज छोड़ो को? भैया, तुम अब बंद कर अर्चना दो आपसे बस। बात कर रहा हूँ मैं। नहीं मैं उसको बता रही हूँ। आपसे बात कर रहा हूँ क्या? मैं 1 सेकंड बात कर रहा हूँ। मत कर दोबारा। हाँ। मैं वो ही बोल रही हूँ कि रिपीट नहीं कर रहे हो। ऑलरेडी सॉरी बोल चुका है, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ऑनेस्टी से आपको हम्बली एज अ गाय टू अ गर्ल माफी मांगने को तैयार हूँ, माफी मांग रहा हूँ। ऐसी चीजें हैं जो बोली गई होंगी, आई एम सॉरी अबाउट इट। कभी गर्मा गर्मी में बोलती होगी। तेरे को मेरे को हम दोनों को इसकी असलियत तो पता है। तो अभी से प्रियंका के द होल पॉइंट है, ठीक है मैं कह रही हूँ सब गलत किया टीना ने, लेकिन क्या आप प्यार का दावा करते थे ना, मैंने प्यार किया मेरा खेल गई, तो भाई नहीं किया ना। उस बंदी पर इतने ब्लेम्स डालता है, हर चीज़ का ब्लेम डालता है बंदा। इतना कैसे कोई डाल सकता है? और मैं तो नहीं देख सकती यार ऐसा कुछ भी। ये जो बार बार इस चीज़ को हाईलाइट करो, लड़की करे तो सही, लड़का करे तो गलत। भाई इसने क्या नहीं बोला है? इसने हर लड़की के बारे में, इसने हर किसी के लिए बोला। सौंदर्य
हर किसी तेरे बारे में, मेरे बारे में, हर उसके किसी लिए, के लिए सबके लिए बोला। हर किसी के लिए बोला। आप बोलते हो कि एक आप रियलिटी शो में आए हो, लेकिन अगर आप हर चीज़ के वो डिसाइड करके आओगे, पहले तुम्हें ऐसे करना है, फिर तुम्हें ऐसे रहना, देन दैट इज नॉट फेयर ऑन ऑल ऑफ अस। तो मैं इनको छोड़कर बाहर इसलिए आया हूं क्योंकि अब आपके टीवी स्क्रीन पर आने वाली हैं वो जो आपके टीवी स्क्रीन के लिए, आप लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े शोज बनाती हैं। पिछले करीब 25 सालों से आपका एंटरटेनमेंट यही प्रोवाइड करती हैं आपको। सो प्लीज वेलकम द क्वीन ऑफ द टेलीविजन एंड द कामयाब फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर, और उनके साथ उनके नेक्स्ट मूवी लव सेक्स एंड धोखा 2 के डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी। How are you? How are you? All good, all good, all good. Divaker, how's it going? Pleasure to meet you too. Come. आप दोनों बड़े ही खुश लग रहे हो, खास करके आप एकता। सर आपको देख के मैं खुश हो जाती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा खुशी है इस बार। थोड़ी सी सर। क्या है? सर एक फिल्म थी जो हमारी बहुत ही सक्सेसफुल हुई थी, LSD-1, उसका सेकंड पार्ट अनाउंस करने आ रहे हैं सर। ये फिल्म एक धमाका है सर। सो लॉन्च से रिलीज तक धमाका होता रहेगा सर। होपफुली रिलीज के बाद भी इंशाल्लाह, ऑफ कोर्स इंशाल्लाह होगा। आपकी LSD हाँ। वो तो एक धमाका ही थी, अलग टाइप की फिल्म थी, फर्स्ट ऑफ इस काइंड थी। तो दिवाकर बताइए, LSD-2 से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब LSD-1 बनी थी तो एक एवरेज इंसान की ज़िंदगी में एक यूनिवर्स होता था जी। आज 2 यूनिवर्स हैं। LSD-2 इन दोनों यूनिवर्स के बारे में। और ये कौन सी यूनिवर्स हैं? सर पहले अगर आप देखते थे तो LSD-1 वाज अबाउट लव इन द टाइम्स ऑफ द कैमरा। अच्छा। तब मोबाइल पे कैमरा शुरू हुआ था और लोगों का प्यार करने का, करवाने का तरीका बदल गया था। और फिर आया इंटरनेट, जिससे पूरी दुनिया बदल गई। सो दिस टाइम इट्स लव इन द टाइम्स ऑफ द इंटरनेट। लोग लाइक कम करते हैं, लाइक्स को ज्यादा लाइक करते हैं। सो तो ये भी दिखाओगे कि आपने एक लड़की को देखा सोशल मीडिया पर और फिर आप उसे पहचान ही नहीं पाए? बहुत बार सर। ये 2 यूनिवर्सेस की कहानी है सर। उसके ऑनलाइन यूनिवर्स और उसकी रियल यूनिवर्स की कहानी है, और 3 अलग कहानियां हैं लाइक लास्ट टाइम, जो एक स्टोरी से लिंक्ड है। और ये यूथ से कनेक्टेड और सबसे बड़ा यूथ रिकॉल शो है बिग बॉस, तो यहाँ लॉन्च करना था। शुक्रिया, थैंक यू। तो ये फिल्म में कुछ बिग बॉस जैसा एलिमेंट भी है? एक रियलिटी शो पे एक स्टोरी बेस्ड है सर। ओके। बिकॉज अगर हम 2 पर्सनालिटीज की बात करें तो एक पर्सनालिटी आपके कंटेस्टेंट्स की ऑन द शो है और एक जो बाहर है। लोग आजकल प्यार भी करते हैं सो दैट उनके कुछ दिन और बीत जाए, एलिमिनेट ना हो। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। अच्छा, हाँ। और एक और चीज होती है एक रियलिटी शो में कि हम हर वक्त की कहानी लग रही है। यहाँ से कोई कास्टिंग कर रहे हो आप? हाँ, यहाँ से कास्टिंग कर रहे हो आप? नहीं, सीरियसली सर मैं आपके बिग बॉस पे कहाँ ऐसे ही आती हूँ, किसी को कास्ट कर ही जाती हूँ। चलिए, फिर जब आप अंदर जाएंगी तो पता चलेगा कि आप किसको आप कास्ट करोगी। वो सरप्राइज रहने देते हैं हम। तो हमने ये भी सुना है कि सोशल नेटवर्क पर एक बहुत ही पॉपुलर गेमर है, उस पर भी एक स्टोरी। हाँ, एक कहानी गेमिंग पे है। जो यंग गेमर्स हैं उनकी जो लाइफ है कैसी है, तो या वन स्टोरी इज ऑन अ गेमिंग, द गेमिंग वर्ल्ड, वन इज ऑन अ रियलिटी शो। बट बेसिकली एक चीज़ है ना, हम अब 2 जिंदगियां जीते हैं, एक ऑनलाइन जिंदगी, एक ऑफलाइन जिंदगी। तो ये दोनों जाएंगे घर के अंदर, एंड आई एम श्योर दैट एकता को एक से ज्यादा लोग मिल ही जाएंगे इस घर के अंदर, और एक से बढ़कर एक्टर्स हैं इस घर के अंदर। यू नो दैट। थैंक यू एकता, थैंक यू दिवाकर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर LSD-2। आइए, and have fun in the Big Boss house. Thank you, sir. Take care. Bye.
सो एकता एंड दिवाकर बहुत जल्द इस घर के अंदर जाएंगे घर वालों से मिलने, लेकिन यू नो व्हाट, वो ये नहीं जानते कि इन्हें घर के अंदर 9 सदस्य नहीं सिर्फ 8 सदस्य मिलेंगे, क्योंकि इनके घर के अंदर एंटर होने से पहले होगा एक एलिमिनेशन और वो बहुत जल्द होगा। कितनी जल्दी? अभी के अभी इसी वक्त होगा। क्या बोलने वाला हूं मैं अभी? आ गई वो कौन सी घड़ी, मुश्किल घड़ी, जब आप में से कोई एक होगा घर से बेघर। कौन कौन है नॉमिनेटेड? सुंबुल, शालीन, सौंदर्या और टीना। सबसे पहले मैं एक को सेव कर देता हूँ यार। बेसिकली मैं वो नाम बताऊंगा जिसको ऑडियंस ने ढेर सारे वोट्स दिए, सबसे ज़्यादा। सो आज जो सदस्य फाइनल्स के एक कदम और करीब पहुंचा है वो है तौकीर की बेटी। सुंबुल जी सर। क्या लगता है अच्छा कौन पहुंचा है? मुझे लगा यही। सर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सौंदर्या। गलत। ओके। दूसरा नाम लो। शालीन। गलत। टीना। गलत। मैं। तौकीर की बेटी सुंबुल सेफ है। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इसका मतलब है कि हमारे आज के बॉटम 3 हैं टीना, सौंदर्या एंड बॉटमलेस शालीन। अब इनमें से कौन घर से बेघर होगा, इसका फैसला हम आप घर वालों पर छोड़ेंगे। नहीं सर। सर ये मत। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करो लाइफ के अंदर। हाँ? तो आपको ऐसा लगता है कि आपको रीजन देना है, राइट? कि निकालोगे जिसको रीजंस देने पड़ेंगे आपको। तो हम ये सब नहीं कराएंगे आपसे, क्योंकि आप वो बड़े गंदा करते हो। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, वैसे सब ठीक ठाक है, अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं। सो बेघर करने का कारण हम आपको देंगे। जो कारण हम देंगे उनको मद्देनज़र रखते हुए आपको नाम देना है। मैं रीज़न बताता हूँ आपको, गौर से सुनिएगा। आपको बताना है कि शो के शुरुआत से लेकर अब तक के, यानी कि इस सीज़न के 16 हफ्तों में टीना, सौंदर्या एंड शालीन में से कौन है जिसने बाकियों के मुकाबले अपना सिक्का कम जमाया है? बाकियों के मुकाबले अपनी कम छाप छोड़ी है, जिनका इम्पैक्ट सबसे कम रहा है, जिनके मुद्दे सबसे कम रहे हैं, जिनकी वजह से वो नोटिस हो सकते थे लेकिन हुए नहीं। यानी कि बेसिकली जिनका वजूद इस घर में बाकियों के मुकाबले थोड़ा सा कम रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं शिव से। सर सौंदर्य। मेरे को लगता शालीन भाई। सर टीना। सर शालीन। सर टीना। सर अकॉर्डिंग टू द रीजंस सौंदर्य। उफ, दो रबिश। और मेरा प्रिडिक्शन ये था
जो कि फेल हो गया कि आज इस घर से कोई ना कोई निकलेगा। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आप 6 लोगों ने ये पेचीदा डिसीजन लिया है और एक 3-वे टाई करा है। मतलब कि टाई समझ में आता है, ये 3 टाई क्या है? अब क्योंकि आप लोगों ने ये प्रॉब्लम खड़ी की है, हम आप लोगों पर ही ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि आप इस गुत्थी को सुलझाएं और इस टाई को ब्रेक करें। मुझे पता है कि आप लोगों को इस काम के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो मैं अब आपको छोड़े जा रहा हूं। आप लोग डिसाइड कीजिए और जब बिग बॉस आपसे पूछेंगे तब आप अपना फैसला सुना देना, ठीक है? जी सर। इसमें सिर्फ आप 6 लोगों का डिस्कशन होगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स डिस्कस नहीं कर सकते, ना ही इन्फ्लुएंस कर सकते। 6 लोग कौन है? शिव, MC स्टैन, अर्चना, सुम्बुल, निमृत और प्रियंका। रीजंस याद है ना जी आप लोगों को? ओके, ऑलराइट, टेक केयर, बाय, सी यू गाइस, बाय सर, टेक केयर। बाय। गाइस पर्सनल प्रॉब्लम साइड में हटा के अकॉर्डिंग टू द रीजंस चलते हैं। हाँ, एक से नहीं शांति से बात करते हैं। सौंदर्य कर रही है, शालीन लग रहा है क्योंकि शालीन बहुत बोर हो चुका है, उसके हर चीज बहुत बोर। अर्चना सिर्फ रीजन मेरे को सौंदर्य खुद पसंद है, मैं भी चाहूंगी तो मैं शालीन को भेजना चाहूंगी, बट अकॉर्डिंग टू द रीजंस इज छोटी दोस्ती कर, कुछ कर। अर्चना नहीं शालीन यार, शालीन कुछ नहीं कर रहा। अरे रुको तो शांत हो, डिसीजन नहीं पहुंचे अपना वो देंगे। सी पर्सनल अपनी चीजें हटाकर मैं पर्सनल लेकर जाऊँ तो मेरे को शालीन से प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू द रीजंस मैं सौंदर्य का नाम ले रही, जबकि आई लाइक सौंदर्य ऐसा नहीं है। सौंदर्य इन्वॉल्व है हर चीज में। अर्चना नहीं है ब्रो। अच्छा आप सब अभी अपने अपना एक सेकंड मुझे चीज खड़ा हो जाता है। क्या एक रियलिटी शो में सिर्फ फेक चीजें करते क्या हम लोग 3 महीने से वो एक ही जो ट्रैक चल रहा है, पहले ये पहले वो नहीं मेरे को क्या लगता है, शालीन और टीना फेक करे कुछ करे, एफर्ट्स ले रहे हैं। नहीं एफर्ट लेना कर रहे हैं यार। शालीन को टास्क समझ में नहीं आता, उल्टा टास्क करता है वो, हर चीज करता है। नहीं यार, इसका बहुत टास्क को ले। सौंदर्य सबसे अच्छा इस घर में, सबसे अच्छा टास्क करती है। नहीं तुम टास्क में होता तो टास्क करके बैठ जाते। तो हम सब अपना उस चीज पर डिस्कस कर लेते हैं। मुझे तेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही, तू इमोशनल हो रही, तेरी फ्रेंड है, तेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है, पर अगर हम देखें, मैं समझा ब्रो। शालीन अर्चना मेरा बस चले, मैं भी शालीन को भेजना चाहूंगी। शालीन कुछ नहीं करता, सौंदर्य टास्क करती है, सबसे ज्यादा टास्क करती है वो। शाल सुन, रीजन सोच ले भाई। एक सेकंड स्टैंड, तू बता। मेरे को पॉइंट शालीन लगता रहे। शालीन अपना यहाँ पर पीछा क्या कर रहा जो भी करता है वो बहुत वो गलत है, देखो देखने में, मेरे को देखने में, बट वो इन्वॉल्व है। सब जो है ना वो उसका दिखता समझा है, तू? वो बहुत पीछे जाने दे, चुगली करने दे, बहुत इन्वॉल्व है, ट्रस्ट में। तू ये बोल सकता है उसका तरीका गलत है, वो फेक है, ये बोल सकता है, पर इन्वॉल्व नहीं बोल सकता। हर जगह जाएगा वो, तेरे पास आ गया तू झपड़ मार तो ब्रो। हाँ वो ऐसा है, तो ये एफर्ट तो ले रहे हैं कुछ करने का। पिछले एक हफ्ते को अगर मैं मद्देनजर रखूं, टीना की कॉन्वर्सेशन होती ही सिर्फ तुझसे, एंड आई जस्ट फील दैट शी इज गॉन आउटसाइड आल्सो, शी इज कम बैक आल्सो। घटिया वो है ही नहीं। Are you understanding why I felt this, Tina? उनका दोनों का बॉन्ड था, प्यार वो घर का था, ब्रेकअप हटा, घर वो का भी था, घर पे ये सब घर में ही हुआ तो क्या है। इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एक इंसान के साथ अगर घर का ही नहीं होता फिर तो मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ। हाँ तो वही ना, फिर मैं खुद कह रही हूँ इन लोगों के साथ इन्वॉल्व है, चाहे हमें ना इन्वॉल्व होते हुए दिखे। इसका पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो, लोगों का या सलमान सर का तो वो तो नहीं, लेकिन अगर बात अभी हम सबका पॉइंट ज्यादा बातें हो रही है या फिर कौन कन्वर्सेशन के लिए एफर्ट्स लेता है, तो वो शालीन भी लेता है, वो टीना भी लेती है, वो सौंदर्या भी लेती है। कसम से बता रही हूँ। तीनों में अगर आप देखो, चलो आज के एपिसोड पे बात करते हैं, सुनो आज के ही एपिसोड पे बात करते हैं, शुरू से ही देखते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिकल बात करो कि तीनों इन्वॉल्व हो गए, कहीं बात ही मत एक सेकंड मुझे सुन, एक सेकंड, जो ज्यादा है तो फिर जो कम है, तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है? अभी हम लोग बट ये वाला रीजन नहीं कर सकते हम कि नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है, एक नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है ना शिव। फिर एक काम करो, अपने में से कोई से जाओ। एक सेकंड शिव, एक नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है शिव। शुरू से कुछ भी मत करो, फेक वाली चीज मत बात करो, बोली गई है, नॉर्मल बात करो, बात प्रैक्टिकल। हाँ सब अभी समझ जाएंगे। फेक वाली चीज की बात कर रहा हूँ। निमृत तेरे से बात कर रहा हूँ क्या? तू अपना एक्सप्रेशन ऐसा क्यों बना रहा है?
लिसन नाउ, प्रैक्टिकली जो रीजन दिया गया है उस पर थॉट देकर देखो। अगर हम सारी चीजें छोड़ दो, फ्रेश देखते हैं, ठीक है? आज एक सेकंड, झगड़ा करना है? तू कैसे बिहेव कर रहा अरे मैं उसके बात को बोल रहा हूँ, जस्ट नॉर्मल। अपना एक्सप्रेशन एक बार मिरर में देख ले। मैं तुझसे झगड़ा करने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पे। झगड़ा नहीं कर रहा, झगड़ा नहीं कर रहा यार। मैं भी तो झगड़ा नहीं यहाँ पे बात करूँ तो भी नॉर्मल। मैं क्यों आगे? मुझे लगा अबे हाँ तो कर रहा है। नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं। शिव झगड़ा क्या कर रहा हूँ ब्रो? मत हट करो रे जान। अबे हाँ मैं उसकी बात को क्रॉस कर रहा हूँ ब्रो। एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ तो मैं काम मेरा मैं छाड़ा क्या मैं? कुछ नहीं रे, चिल कर। नहीं एक मुझे एक लाइन बोलने दे। गैस हमारे सामने मत लड़ो, बाद में लड़ लेना बड़ा अजीब लगेगा मुझे तुम लोगों को। प्यार से मुझे बताओ कि अभी बोला है 3 में से एक नाम, तीनों इन्वॉल्व है, ये चीज बोली तो मैं उस पे बोलूंगा ना, ये प्रैक्टिकल चीज है तो बात खत्म। चलो तीनों इन्वॉल्व है, छोड़ दे। मैं ये कहने का मतलब क्या था? मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि आज जो आपने बोला, मैं गुस्सा नहीं था। इसका जो पॉइंट है, एक सेकंड, इसका जो पॉइंट है वो सिर्फ यही है कि अगर आप ये बोलोगे तीनों इन्वॉल्व हैं तो फिर डिस्कशन का मतलब नहीं है। प्रियंका, फ्रेश बात करते हैं, नॉर्मल बात। एक सेकंड, फ्रेश बात करते हैं, क्योंकि शायद सौंदर्य मेरी फ्रेंड एंड यू हैव बीन इन माय पोजीशन, व्हिच इज व्हाई आई विल नॉट वांट टू टेक हर नेम। यू गाइस डिसाइड, बट आई कैन नॉट टेक हर नेम। मेरे को पता है रीजन के अकॉर्डिंग सौंदर्य ही है, मुझे पता है, आई नो दैट, बट इट इज वेरी हार्ड फॉर मी टू नॉट फाइट फॉर। आई अंडरस्टैंड, ठीक है, एट दिस पॉइंट। शालीन को भी तो देखो एक बार क्या किया है अर्चना, उसने क्या नहीं किया है, उसकी फर्स्ट उसने जिंदगी बर्बाद हो गई। उसका इमेज उसने बर्बाद किया बेचारे ने। उसने फर्स्ट से लेकर अभी तक हमारी जिंदगी खराब कर रखी है। You guys will have the majority. You guys decide यार। सुम्बुल, उसके अकॉर्डिंग से मेरा कुछ भी नहीं है उनसे कि हाँ ठीक है, समझ रही हूँ। You're getting my point. But I know कि वो कारण के हिसाब से it is सौंदर्य। Yeah, we all know that. ठीक है, then it's all your call। जो भी नाम लेना होगा वो ले लेते हैं। और मैं नहीं था गुस्सा, मैं नॉर्मल, सिर्फ मेरे थोड़ी सी टोन अभी बढ़ गई क्योंकि सब लोग बात कर रहे थे। मैं गुस्सा कहाँ था ब्रो? ये जो ये वाला फेस है ना, मैं इस फेस की बात कर रही थी यार। एकदम से हंसते हंसते बोल लूंगा कैसे ब्रो? हंसते हंसते बोलूं क्या? मेरे को मस्ती वाला अटैक आएगा। जान दे, उसने भी हंसते हंसते बोला ना रे, ऐसे थोड़ी कैसे कर देते फिर हाँ, तो अपन। ठीक है, अभी हो गई बात खत्म। मेरा है, दे आर डिसाइडिंग अभी। जल्दी बोलो तो मैं पैक कर लूँ सामान। नहीं कुछ मत पूछो, मैं आई कांट टेल, आई गेस आई कैन नॉट टेल। रियली? हाँ, क्योंकि हम लोगों में डिस्कशन हुआ है ना। हो गया ना? किधर जा रही है? तो रुक जा अभी। बाहर। शालीन का किससे अटैचमेंट है मुझे बता दो बस। सभी घर वाले फॉरेन लिविंग एरिया में एकत्रित हो जाएं। देखो नहीं लगता अच्छा होता। जाना मिलता है पर रीजन के ऊपर अपन अगर छोड़ दे तो वो करेंगे तो भाई भी कर रहे हैं। फिर अपने को लेंगे। हाँ, रीजन पे ट्रिप कर। यार ये लोग नहीं मान रहे, लूजर्स नहीं मान रहे। इस हफ्ते की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आप 9 लोग बिग बॉस सीजन 16 की ट्रॉफी के लिए कंपीट करेंगे। और जैसा कि अभी सलमान खान ने भी कहा कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ जिम्मेदारियां उठानी होंगी और कुछ कड़े फैसले भी लेने होंगे। प्रियंका जी बिग बॉस, अब आप घर वालों का फैसला बताएं कि इस वक्त जो 3 सदस्य असुरक्षित हैं, यानी शालीन, टीना और सौंदर्या में से आप अभी इसी वक्त किस सदस्य को घर से बेघर करने जा रहे हैं? बिग बॉस सभी घर वालों के अकॉर्डिंग सौंदर्या। बिग बॉस मेरे लिए नहीं। जीत के आएगी तो बात करूंगी। सॉरी यार, मैं बात सौंदर्या, क्योंकि ज्यादातर घर वालों का यह फैसला है कि आपको आज अभी इस घर से बेघर होना चाहिए जी। इसलिए आपका बिग बॉस सीजन 16 का सफर
यहीं अभी खत्म होता है। ओके बिग बॉस, श्योर। वेरी वेल, you're doing very well. और एक बार इन लोगों को पता है तुझे? Do well. You'll make it there. चलो गले मिल लेते हैं। अलग से सब ये करके रखे थे, पता है तुझे? हम लोग थे। ऐसी बात किया तूने डे 1 से? अरे वो स्ट्रॉन्ग को मुझे नहीं निकालेंगे तो किसको निकालेंगे? उनको भी तो वीक लोग चाहिए ना अपने आसपास। कैसे खेलेंगे? नहीं तो उनको तो चाहिए ना जो टास्क ना परफॉर्म कर सके। एक हो कैसे भी हो। मैं तो बोल रहा था शालीन को भेजो घर पे। तू बोल रहा था मेरे को भेजो? हाँ जाते में चले। मेरे जाने से क्या होने वाला है? I'm so sorry, I couldn't help. No, it's okay. निम्रत बता इसको हम लोग कितना लड़े तेरे लिए, और इसको बताइयो जाके गौतम को। Of course. गौतम के पास नहीं जाना। अरे ऑफ कोर्स नहीं जाना, वो नहीं जाएगी। ठीक है? बस मैं ये कैलकुलेशन नहीं समझ पा रही थी कि अगर घर वाले एविक्शन कर रहे हैं तो फिर हम घर वालों के लिए खेल रहे हैं कि ऑडियंस के लिए खेल रहे हैं। तो बेसिकली ये तो ऐसा हो जाता है ना कि काश टीना आप ये समझ पाती। रीजंस थे, आई टोल्ड यू। नहीं समझ में आ रहा है ना बिग बॉस, तभी तो मैं दुविधा में। इसीलिए मैंने कहा काश। इसीलिए मैंने ये किया। दुविधा ही दुविधा है जीवन में बिग बॉस। कुछ मत बोल, आई विल टेल यू समथिंग। अच्छा, आई गॉट इट। अच्छा, अब समझ में आया। प्रियंका जी बिग बॉस। आसपास कितने बल्ब हैं? बहुत सारे हैं, पता नहीं 44। टीना का बल्ब अभी तक नहीं चला है। मैं जला दूंगी बिग बॉस। नहीं, अभी आपने बोला तो मैं समझ गई बिग बॉस, अब समझी मैं। देर आए दुरुस्त है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि उनका बल्ब जलाते जलाते अपना मत फ्यूज कर लीजिएगा। बिल्कुल नहीं, स्मार्टली जलाऊंगी। ओके, बाय। लुक आफ्टर। I love you. You take care. सौंदर्या, हाँ जी। ट्रेडमिल विल मिस यू। Yes. ट्रेडमिल को तुम्हारी बहुत याद आएगी। जी बाहर दोस्त रहेंगे। Of course. Yes, baby. थैंक यू, Bye. टेक केयर, बाय। मुझे क्यों नहीं यकीन हो रहा? मेरे को यकीन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं यकीन हो रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, अचानक से मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। कैसे तू अपने हाथ से उसको वोट कर सकती है यार? अर्चना, मेरे पास क्या कंडीशन थी? शालीन थी ना, जिनका चल रहा है, जिनकी पूरी आज पूरा एक वो गया, इनका इन्वॉल्वमेंट है। मैं कैसे इनका नाम लूँ, क्यों लूँ? टीना का नहीं, शालीन, मैं खुद चाहूँ। बट हाँ, उसमें एक कमी तो थी। देख, मेरी दोस्त है, मैं तो कमी बता रही हूँ, वो अपने अंदर रखती। एग्जैक्टली, वो चुप रहती थी, वो अंदर रखती है। वो बहुत प्यारी लड़की है, विदाउट एनी डाउट शी इज अ लवली गर्ल। उठ, तेरे ऊपर नहीं चिल्ला रहा है, मेरे को गुस्सा नहीं आएगा, तुम्हें गुस्सा आएगा? पर मैं क्या बात बोल रही, तुमने सुना भी क्या? क्या बोल? अभी अगर इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एक इंसान के साथ है तो फिर ऐसे तो फिर तीनों इन्वॉल्व है। तुम्हारा मुद्दा सही था, ठीक है, तुमने तुम्हारा रखा। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब क्या मतलब तुम स्टैन और निमृत सिर्फ इस कारण से मेरे दोस्तों क्योंकि साजिद सर ने बोला? नहीं यार, ये क्यों फालतू चीजें कुछ भी सोच के बैठी मत कर, प्लीज ऐसे मत कर। हाजी सर ने बोला है, तू हमें अच्छी लगती है सबको, इसलिए हम तेरे साथ मैं मस्ती कितना करता हूँ तेरे साथ। तेरे को क्या बोला मैं? फिर अभी रो मत प्लीज। ऐसा मत सोच रहे पागल। शिव का जो बिहेवियर था अच्छा था क्या?
तू क्यों बीच में बोल रही, उनकी लड़ाई हो रही, तू क्यों बीच में बोल रही? वो थोड़ा लाउड हो गया था, बट मैंने यही बोला। कौन सी बात होती है, वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, उसकी दोस्त रख रही है, वो तुमको तो देना मे भी अर्चना हमें क्या पता, उन दोनों का ऐसा ही चलता रहता है। निम्रत पे भड़क गया ये। ऐसा कोई लाउड नहीं भड़का, मतलब थोड़ा सा हाँ भड़का था वो। उसने जैकेट फेंका था, मुझे लगा मजाक कर रही क्या मुझे भी है, लगा, but है ना, मजाक वो- लगा, मैं वो हंस दी। serious मैंने देखा तो सच में सीरियस है। क्योंकि जब वो लड़ाई करता ना, उसका ये वाला होठ ना ऐसे ऐसे तो अर्चना भड़कने लगता है, ऐसे हमें क्या भड़कने पता लगता कि वो लोग शायद इनकी ऐसे अनबन होती रहती होगी ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने ही मंडली लड़ रही है, मुझे अरे तो जो तुम अच्छा है हमेशा ना, मंडली। रखते थे वो मेरे सामने कर, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। मैं क्या इनपुट दूं इसमें? मंडली कैसे तोड़ के फिर ये फिर बोल रही है। निम्रत आएगी हम इस साइड देखिए तो सीरियसली बता रही हूँ, हमारी साइड। हमारी क्या साइड? मेरी। तेरे पास रख ले यार। मेरे को तो अच्छी लगती है वो। सॉरी, तेरे ऊपर नहीं चला, मैं नहीं गुस्सा था, मेरे को मेरा मूड ऑफ था। मत करो रे उस चीज़ की वजह से। ओके सॉरी। ये है बिग बॉस रविवार का वार। स्पेशल पार्टनर चिंस शेजवान चटनी, टेस्ट पार्टनर प्रिया गोल्ड हम। बैग से करेंगे सबका स्वागत। सौंदर्य हो गई है घर से बेघर। हाउ सैड। 16 हफ्ते इस घर में बिताने के बाद फिनाले के इतने पास आकर वो शो से आउट हो गई हैं। अब घर वालों को बुरा तो लगेगा, लेकिन इस वक्त कुछ देर के लिए वो डिस्ट्रैक्ट होंगे, उनका दिल बहला रहेगा, क्योंकि एकता कपूर और दिवाकर घर के अंदर जा ही रहे होंगे। आइए। मैं आज बोला था, आज एकता नहीं आ रही है क्या? नागिन नागिन चल रहा है, देखो आ गए आप। एक्चुअली मैं आई हूँ बिकॉज आई एम अबाउट टू स्टार्ट द सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल फिल्म ऑफ माइंड कॉल्ड LSD। और शायद यहाँ से आज हम एक कास्ट लेकर जाएंगे। एंड दिस इज नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी, जिन्होंने सिर्फ क्लासिक फिल्में बनाई हैं। मैंने ऑफ कोर्स नागिन बनाया है। हाय हाय स्टैन। सो एवरीवन नोज हमने 6 सीजन नागिन के किए हैं और वो बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। तो कैसे मेरे आने के बाद सांप सीढ़ी ना हो, ऐसा हो सकता है? आप सबको एक एक करके आना है और एक एक करके आप में से आपके लिए सांप कौन है जो आपको डसता रहता है, और सीढ़ी वर्ग किसने आपको सपोर्ट किया है। मेक द चॉइस। अर्चना आपसे स्टार्ट करते हैं। आपकी वॉइस फन है एंड फन कैन बी डेंजरस। सांप के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ कि स्टैन है, जो मेरे रास्ते का एक सांप है, तो मैं चाहती हूँ कि वो सपोला बन जाए थोड़ा देर के लिए। और सीढ़ी वर्ग किसने आपको सपोर्ट किया है? जिसने सपोर्ट किया वो तो चली गई, सौंदर्य शर्मा, वो तो चली गई। तो अभी प्रियंका है, तो ये मेरे साथ हमेशा मतलब रही है, जब दोस्त थे हम लोग। तो अच्छा है, गर्ल्स आर सपोर्टिंग गर्ल्स। यस। नाउ सुम्बुल। सांप, आई थिंक शालीन। That would be a नाग। I have to be a सांप। क्योंकि इनको जब मौका मिला इन्होंने ऐसा डसा है कि मैं सीधा नॉमिनेट हुई हूँ, तो Sorry ये about it. इनके लिए। हाँ जी। और सीढ़ी मेरे पास एक बहुत लंबी सीढ़ी है 3 लोगों की, स्टैन, शिव और निमृत, पर इनमें से कोई एक को एक, तो चुनना है। फिर निमृत। शालीन, आई थिंक आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? आई फील। अच्छा। कोई लड़की को सांप नहीं मिलेगा क्या? I thought I'd find my नागिन again. मिलेगा मिलेगा। तो सांप मैं देना चाहूँगी टीना को। उसका कारण ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट हो गई थी। आई एम एन इमोशनल पर्सन, और कहीं ना कहीं इट बैकफायर्ड ऑन मी बिग टाइम, जिसके बाद मेरा लोगों पर से भरोसा काफ़ी वक्त के लिए ऐसे उठ सा गया था। एंड एक घर में गर्ल फ्रेंड की ज़रूरत तो होती है, विच आई फाउंड इन हर। बट प्लीज उधर ही रख दो ना, आई हैव दिस ईरी फीलिंग। ईरी फीलिंग? प्लीज नो, प्लीज नो, प्लीज नो, प्लीज नो, निमृत डोंट। अच्छा ठीक है, डोंट फील स्कैर्ड। आई कुछ नहीं होगा। थैंक यू, थैंक यू।
प्लीज रख देना। उसको ज्यादा डर लग रहा है तुमसे उससे। और अगर मैं सीढ़ी की बात करूं तो ऑफ कोर्स मेरे पास भी 3 लोग हैं जो मेरी सीढ़ी रहे हैं, जिसे कहते हैं लोग मंडली। और जब मैं कुछ डिप्रेसिव फेज से फील करी थी, आई वाज फीलिंग लाइक अ मिसफिट ओवर हियर, तब शिव मुझे बस पाउडर रूम में ऐसे चलते फिरते उसने मेरे साथ कॉन्वर्सेशंस करी, जिसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि ओके मैं किसी के साथ कन्फाइड कर सकती हूँ। सो शिव इज डेफिनेटली माई सीढ़ी। प्लस मुझे वैसे भी बहुत बदनाम किया गया कि निम्रत अकेली कभी ना खेली। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शिव आप खुद ही आ जाइए, आपको कौन सपोर्ट कर रहा है ये तो मुझे जानना है। और यहाँ आपके लिए सांप कौन बना है? जो सांप है वो अर्चना है, और वो इसीलिए कि दोस्ती का मीनिंग ये होता है कि आप दोस्त रहते हो पर झगड़े के बाद भी उसका रिस्पेक्ट वैसी रहती है। ये मैम के लिए दोस्ती मतलब 10 मिनट के बाद उसके बारे में ऐसी चीजें बोलेगी शायद दुश्मन भी ना बोले। ये मैम किसी की नहीं हो सकती है, और इनको किसी का सुख कभी देखा नहीं जाता है। कभी कोई कैप्टन बने तो इनको उंगली करेंगे, ये करेंगे, बाकी दिल से साफ है, हम ऐसा बोलते हैं, बट उंगली करना और डसना इनका hobby है। I must tell you that all you girls have lost so much weight on the show, yaar. I want to be a Big Boss contestant and lose weight. It's okay. सांप बनना इतना बुरा नहीं होता। बहुत सांप और नागिन और बहुत पैसे कमाए हैं। तो और सीढ़ी? सीढ़ी मैम पहले दिन से साजिश और अब्दू के बाद जो होगा वो MC था, जिसके साथ एक बॉन्ड है जो इमोशनली घर वाले नहीं होते हैं और हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, और कुछ चीजें वो समझता भी है। तो गो फॉर इट। सीढ़ी बोलता जाएंगे चढ़ के। Day 1 से मैंने किसको उंगली नहीं किया। बहन मेरे लिए सांप है, क्योंकि बहुत मतलब कुछ नहीं रहा तो भी गलत पोर्ट्रे करते, तो बहुत लोगों को करते, ऐसा नहीं है कि। तो मैं सामने वाले की इज्जत का सोचता, सामने वाला नहीं सोचता, वो मतलब वो उसके इस पे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि डसना ज़रूरी नहीं। अगर मैंने कॉफ़ी का कप नहीं उठाए तो अरे कैसा इंसान है तू, इतना कैसे के गिर सकता कि कॉफ़ी का कप नहीं उठाए, इसमें भी तुम गलत पोर्ट्रे ने यार। हाँ और बताओ। ठीक है ठीक है, खुल इतना चाहिए मेरे को, बात ज्यादा वो नहीं करने का। डिबेट अच्छा। इस पे तो डिबेट ही नहीं करना है ब्रो। कॉफी के कप पे क्या डिबेट करूं। और सीढ़ी? सीढ़ी मेरा भाई शिव। हाँ मैम। मेरे को बहुत चीज़ें समझाए मेरे भाई ने, और बहुत सीखने भी मिला मेरे भाई से। मेरे को बहुत चीज़ें समझाई कि कौन तेरे पास क्यों आ रहा और कौन तेरे से क्या चाहता, वो भी चीज़ें समझाए। वो मेरे को भी समझता है, लेकिन जो नहीं दिख रहा था उसने दिखाया। सो भाई आपला सीढ़ी खूब छान। मैंने तुम्हें साथ नहीं दिया था ना पहले, तुम भी ले लो। स्टैंड मैंने अरे यार ये सब लाला दे दे सब, वो सब ले लूँगा मैं। तो मेरे लिए सांप तो आ जाइए उठकर बेझिझक। मेरे लिए बहुत बड़े सांप है शालीन भनौट, जो कि कहते तो मुझे सखी सखी हैं। हालांकि एक सखी बॉन्ड हमने शेयर भी किया था, बट कहीं ना कहीं इनका एक नेचर है जो कि थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता है कि ये ब्लेम्स दूसरों पर बहुत डालते हैं, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, और अपना खुद का उल्लू सीधा करना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। कभी भी ऐसा नहीं। तो इस तरह से डस लेते हैं अपने ही लोगों को, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको डसने वाले हैं। पीछे से भी मतलब कहीं पर भी जाकर आपको नहीं पता कि सखी बनकर आप ही को डसना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली वो तो मैंने आपकी आदत डाल दी मुंह पर बोलने। अच्छा आपने डाली, सारा क्रेडिट आप कैसे ले लेती हैं? पीछे जाके बात करते हैं। हाँ, राइट। तो मेरे लिए डेफिनेटली जो सांप रहे हैं दैट इज शालीन। सो स्वीट ऑफ यू। थैंक प्रियंका आपको एक बात पूछूं? जी। आपने देखा इनकी बॉडी लैंग्वेज, इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ जो हकीकत है मैम, क्योंकि ऑनेस्टली उनके कुछ उन्हें पता है कि मैं उनके मेरे बारे में कुछ एक धारणा बनाने से मेरी वो एक्चुअली पर्सनालिटी नहीं निकलती है। वो उनको रीइंस्टेट करने की आदत है, और उनको बार बार कैमरे के सामने 40 चीजें बताने की आदत है, ताकि लोग ऐसा समझने लगे इंसान के बारे में। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होता है। तो इनकी धारणा अपनी खुद की है, और ये खुद ऐसी हैं। आप सांप के साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। सूट कर रहा है। जच रहे हो, मैंने इसीलिए बुलाया था। मैंने आपके साथ में वो किया था जो जैसे मैं अपने शांतिनी के साथ में I was there. तो बार बार नहीं। एपिसोड। अरे वाह। तो You've already been a snake. Yeah, Shantini was a snake. I was not. I was the human now. You're looking good. Thank you so much, ma'am.
और मेरे लिए सीढ़ी अगर मैं बात करूं तो दो लोगों की बात करूंगी। एक जो शुरू से रही हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई है भरोसे को लेकर, तो थोड़ा सा मैं उस चीज़ पर डाउट करती हूँ, दैट इज़ अर्चना। उसके अलावा अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो डेफिनेटली टीना, जो मुझे सपोर्ट करती हैं। और एक ही लेना है। हाँ। तो फिर करंट सिचुएशन की बात करूं तो इट्स टीना। टीना वाई, क्योंकि इसने आई थिंक, मुझे नहीं पता घर वाले क्या सोचते हैं या कोई क्या सोचता है, लेकिन ये बंदी वो है जो दोस्ती मेरे साथ निभाती है। कभी इसने कुछ मेरे साथ ये नहीं सोचा कि हाँ यूज़ करके आगे जाना है, मुझे ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई है। शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। सो टीना। थैंक यू। वाओ, अर्चना का बेस्ट था। अभी उसने वॉक आगे किया, देखा कि सीढ़ी नहीं मिली, चल रहे। इट डजंट मैटर, सांप तो सांप बॉस। बट मैंने क्रेडिट दिया। वही बोला, वही बड़ा धीरे धीरे टाइम लगेगा। बहुत अच्छा उसने बोला, यही मुझे बहुत अच्छा काफी टाइम बाद बोला मैंने। कंडीशन भी तोड़ दिया उसने। भरोसे की बात की नहीं, मैं भरोसा नहीं करूंगी। दोस्ती मैंने बोला नहीं था, भरोसा बोला था। भरोसा नहीं करोगे? भरोसा नहीं करोगे, मैंने नहीं तोड़ा। टीना आप बताओ। दो चूज कर सकती हो? सांप एक ही चूज करना पड़ेगा। तो एक दो नाम ले सकते हैं, पर उससे एक तो ज्यादा पॉइजनस होगा। एक निम्रित, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने उनको डसा है, लेकिन मैंने दिल से उनसे दोस्ती निभाई है। और कुछ हम लोगों का कैप्टनसी को लेके एक छोटा सा अनबन हुआ था, और जिनके वजह से उनके डैड ने भी उनको ये समझाया था कि ऐसा कुछ नहीं है एंड यू कैन बी फ्रेंड्स एंड पैच अप कर सकते हो। आप वैसे मुझसे इतनी स्वीट रहते हो, लेकिन जब कैप्टनसी की बात हुई तो आपको अचानक से लगा कि आई एम नॉट डिजर्विंग। और उसके बाद जब नॉमिनेशन की बात हुई, जब मैंने आपको नॉमिनेट किया, तो यू आर लाइक यू नेवर नॉमिनेटेड मी, व्हिच इज अगेन you know, I never nominated you. Exactly. तो अगर आपको genuinely मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो आपको डंकी की चोट पे बोलना चाहिए। But मुझे समझ में नहीं आता कि आपको मुझे प्रॉब्लम है या नहीं। मैं उसी को ही नॉमिनेट करूंगी जो मुझे लगता है कि genuinely उनको नॉमिनेट करना चाहिए। मेरा आपके साथ ऐसा कोई अनबन और बैर रहा नहीं कि जिसकी वजह से मैं आपको नॉमिनेट कर दूंगी, बिकॉज नॉमिनेशन इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग और उसको मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ। और रही बात अभी कैप्टनसी की और टिकट टू फिनाले वीक की, तो मुझे लगा आपसे ज्यादा डिजर्विंग शिव और प्रियंका है, तो मैंने इसके लिए इन दोनों का नाम लिया। लेकिन आप इतनी राउडी हो जाती है उस पूरी कॉन्वर्सेशन। मैं राउडी नहीं हुई थी, बट एनीवेज दैट इज योर परसेप्शन अगेन। इट्स नॉट अ परसेप्शन, इट इज अ वेरी स्ट्रांग ओपिनियन। प्लीज। ओके मैम, जो नाक का मैं देना चाहूंगी वो है शालीन भनोत को। अरे वाह, जो हर बात पे डस देते हैं और एलिगेशंस और ब्लेम गेम देना उनके लिए बहुत इजी रहता है। बहुत आसानी से पल्ला झाड़ देता है और बोल देता है कि हाँ सब कुछ बस तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। सो यू नो, ब्लेम गेम तो उनके बाएं हाथ का खेल है और कॉन्ट्राडिक्ट करना अपना स्टेटमेंट्स तो बहुत ऐसे उनको आता है। सो डेफिनेटली प्लीज आप कृपया ले लीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आप दोनों के बीच में एक बहुत ऑड केमिस्ट्री है, बहुत ज्यादा। हाँ जी मैम। कुछ नहीं। आपके हिसाब से टीना ये बहुत जहरीले हैं? He is a snake for sure. डसा है बहुत ज्यादा। इतना तो किसी ने नहीं डसा है मैम पूरी जिंदगी में। पूरी जिंदगी में। मैम मेरी बारी अब। सीढ़ी मैं उनको देना चाहूंगी। पिछले कुछ हफ्तों से she's really been close and my biggest strength in this house and been very very supportive. I can't be more grateful to have her in my life and that's Priyanka Chaudhary. So it's a blessing. मतलब हर किसी के जिंदगी में प्रियंका जैसी एक दोस्त होनी चाहिए। चलो। That's so sweet. या मैम, जेन्युइनली हर किसी की लाइफ बहुत जरूरी है। लाइफ में कोई ना कोई लड़का नाक बन ही जाके डस लेता है। तब दोस्त काम आते हैं, उनको सपेरे से बीन बजा के भगाने के लिए। फिर आपके गर्लफ्रेंड से काम आते हैं। दोस्त तुम दूर हटो। आपके लिए नहीं बोल रही थी मैं। आप इतना खुश आइए सर, आपके लिए शाम को। आई वांट टू नो दिस। R&D कर रहे हो ना आप दिवाकर? इनकी जो एक स्टोरी है बिल्कुल एक रियलिटी शो पे, वो पूरी तरह देख रहे हैं। सो सांप मैं उनको देना चाहूँगा जिनका हमेशा अपना नरेटिव चेंज होता रहता है। जैसे वो कभी किसी के दोस्त होती हैं तो वो किसी के बारे में कुछ और बोलती हैं, फिर वो पीठ पीछे कुछ और बोलती हैं। मतलब लड़की है, लड़की। हाँ जी, हाँ जी। और वो प्रियंका है, क्योंकि वो कभी भी मुझे लगता है कि सखी 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 बोल के और एक खुद ही बदतमीजी करती हैं। इनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस भी है अपने आप के ऊपर। प्रियंका, आपको बहुत खुश होना चाहिए, सबसे बड़े सांप ने आपको अवार्ड दिया है। हाँ, और ये फैक्ट है
क्योंकि मुझे लगता है अगर आप मुझे दोस्त मानते हैं और अंकित गया और उसके बाद में मैंने इनसे बहुत सच्ची और अच्छी दोस्ती निभाई, मैंने भी की, लेकिन उसके बाद में ये इन्होंने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात करनी चालू कर दी और बहुत ज्यादा ये डोमिनेटिंग नेचर की हैं, जिसमें ये डोमिनेट करती हैं। और उसके बाद में मैंने इनको इतने प्यार से ये चीज बोली कि मुझे ऐसा बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगा, अगर आपने जिस तरह से बात करी मुझसे मत करना। तो उसके बाद में भी उन्होंने बोला भाग यहाँ से, निकल पागल करके ये यहाँ से वॉकआउट करके चले गए। ऐसा मेरे लिए भी बोलता था, मैं सबके सामने ऐसे बोलती हूँ भाग। ये सबके सामने आप लोग यहाँ बैठे हुए थे, जब यहाँ से लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, मैंने साफ बोला, डफर बोला, गधे। डफर इज माय फेवरेट वर्ड, आई लाइक इट। इनका फेवरेट वर्ड है, लेकिन बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगा मुझे। तुम अपना दोस्ती तोड़ दो, ये बोल के निकली। उसके बाद में मैं इनसे, जब ये मेरे साथ में थी तो वो टीना की बुराई कर रही थी और टीना के बारे में बोल रही थी कि वो फेक है और वो है। अब जब वो गई थी तो आप उनके बारे में बोल रही थी, अब आप मेरे बारे में बोल रही हैं। बट आई एम ओके अबाउट, मुझे जो लगता है ना, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है। आप ही को ना डस जाओ, आप डस सकते हैं मेरे को, यही आपकी फितरत भी है। लड़कियां मत झगड़ना लड़कों के बातों पर, हाँ, डोंट फाइट ओवर दिस। मैं अगर और सीढ़ी जो है, मैं अगर सच में अगर अपने ट्रू टू माई हार्ट रहूं और मैं सच्चे दिल से बोलूं, थोड़े से हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं और हो गए और बहुत खटास हो गई, लेकिन इस 111 दिन में से जो मैक्सिमम टाइम किसी ने मेरा ख्याल रखा और जिन्होंने मेरी केयर करी और अफेक्शन दिया, वो टीना है। तो मैं सीडी उनको देना चाहूंगा, क्योंकि टीना डोंट बी सो शॉक्ड, टेक इट एज अ थैंक यू। उन्होंने बहुत सारे अपने चिकन भी मुझे दे दिया। एक सेकंड बताइए, ये तो बताना पड़ेगा। ने अपनी सच्चाई तो कबूल की है मैम, लेकिन आई वुड लाइक टू कीप इट बैक। ये इनकी फितरत दिखाती है मेरी। नहीं, बहुत सही। मेरा ग्रैटिट्यूड, मैंने जब हर ब्लेम इस लड़की पर डाला जाता है, कुछ भी करते हो, ये तो 5 साल का बच्चा है ना मैम, ये बहकाती है, ये काम करता है, हर ब्लेम इस पर डाला जाता है। वेरी हैप्पी दैट शी डिड वेरी गुड, वेरी गुड। मैं यहाँ पे सबसे कमाल की बात यह है कि अगर कोई अच्छी बात बोले तो वो गंदा हो जाता है, और अगर कोई बुरी बात बोले तो वो चीज बहुत सही होता है कि हाँ, ये टू द हार्ट है। कोई बात नहीं, आप सुन ही नहीं रहे हो। कम से कम आप ये तो महान बनने की कोशिश करेंगे कि बहुत ग्रेटफुल है, वो वहाँ पे आपने रख दिया, बट दैट इज ओके टीना। आई जस्ट वांटेड टू, अरे आप टीना है क्या? नहीं, मैं तो आप टीना को बात करने देना, एक दूसरे के साथ भी बात करते हैं क्या? दोनों एक ही बार में बात करेंगे क्या? देना चाहो उन्हें नहीं लेना चाहिए, एक साथ में बात करेंगे ना। डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो आप उसके भी, मैं तो बोला थैंक यू, जो एक टास्क है उसका भी आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। आप तो खुश रहेंगी, आप तो खुश रहेंगी क्या? सॉरी, सबसे ज्यादा सांप अर्चना को 2 और शालीन को 3। आपको फर्क नहीं पड़ता? ठीक है, जो भी है। Everybody is doing this outside, Shali. But you know that. Okay, now I'm going to start auditioning for my friend, National Award winner and co-producer Devakar's second installment of one of my biggest hits that gave me as a producer a whole new life. अब इस बार हम कर रहे हैं Love in the Times of the Internet. हर इंसान की 2 जिंदगियां हैं, एक कैमरा पर, एक इंटरनेट पर और एक असलियत में। Right, true. And this time, because we have one very interesting story, we want to see you guys. कि आप क्या कर सकते हैं। आइए। So सबसे पहले आते हैं हम अर्चना के साथ। कौन सा सीन कर रहे हैं आप लोग? कि जब मैं वॉक करती हूँ तो मैं टाइम नहीं देखती। अरे नागिन से टाइम देख के वॉक नहीं किया। वो वाला। इसी सीट पे बैठी थी वो। अच्छा। जब लास्ट ईयर मैंने उसे यहाँ देखा था। यहाँ बैठी थी करण के सामने। अच्छा। और मैंने उस वक्त उसको देखा था और उस वक्त आई हैड डिसाइडेड कि आई वांट टू कास्ट दिस गर्ल। नाइस। सो लेट्स डू अ सीन। दिवाकर आप देखो यार, आप डायरेक्टर हो। रेडी? यस सर। जरा लाइट कैच कीजिए। लाइट कैच, ठीक है। और दोनों अलग अलग तरफ देखिए। मैंने इसको पहले नोटिस करना है। आपको नहीं पता कि उनका क्या एक्सप्रेशन है, इन्हें नहीं पता आपका क्या एक्सप्रेशन है, और आप अपनी लाइनें बोलिए। ठीक है। हाय। 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 तुम आधी रात को क्या कर रही हो? ओह, एक्चुअली मेरे ना 10,000 स्टेप कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो मैं वॉक कर रही हूँ। तुम आधी रात को वॉक कर रही हो? अरे तुम्हारा साउंड मत यार, एकदम ऐसे ही हालत खराब हो रही है। सब दोबारा से पक्का दोबारा ऐसे ही होगा यहाँ पर, देखना भी आप। यार ये तो फर्स्ट टाइम है यार मेरा रूम। चलो गाइस, बी सीरियस। चलो रेडी एंड एक्शन। हाय।
हाय, तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली मेरे 10,000 स्टेप कंप्लीट नहीं हुए, तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं वॉक करूं। आधी रात को तुम वॉक कर रही हो? लिसन, जब वॉक करते हैं तब टाइम नहीं देखते, और टाइम देख के कभी वॉक नहीं करते, क्योंकि जो लोग देखते हैं वो हमारा फिगर देखते हैं, और मैं अपना फिगर मेंटेन करती हूँ, इसलिए वॉक करती हूँ। गुड नाइट, बाय टूडीज। वैसे वहां से ना कुछ आवाजें आ रही थी। What's that? ओके, हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक था थोड़ा। फैंटास्टिक। सर ऐसे ऐसे तो एक्टिंग होती है, अब वो कैमरे सामने रख अब इतने चीजें मैं आपको मैं के रोल के लिए कास्ट कर देती। थैंक यू मैम। आप में से एक नेचुरल थे और एक थोड़े से अननेचुरल थे। कौन नेचुरल था? आप थोड़े ज्यादा नेचुरल थे और आप थोड़े कम नेचुरल थे। टीवी शो का रोल कर रहे हैं और उसमें वो कैरेक्टर भी जो था वो थोड़ा बहुत एक्टिंग कर रहा था, तो मे बी दैट्स व्हाई। टीना और सुंबुल, कम ऑन, लेट्स सी योर एक्टिंग चॉप्स। टीना, आप आई होप उतरंग से कुछ करें। इच्छा और तपस्या, वाह। एंड एक्शन। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें नहीं मालूम? वीर, तपस्या, इच्छा। आवाज नीचे करके बात करो। और हम वैसे भी यहाँ तुमसे बात करने के लिए आए हैं। हम तुमसे आज के बारे में बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। क्या है आज के दिन? वैसे तुम नहीं जानती होगी कि आज के दिन हमारे लिए क्या है, पर हम बता ही देते हैं कि आज के दिन हमारी जिंदगी के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ समझी नहीं तब। तुम किस दिन की बात कर रही हो? उस दिन की जब हमारे हिस्से का सारा सुख तुम्हारे हिस्से चला गया। हम उस दिन की बात कर रहे हैं इच्छा, जब वीर पहली बार हमें देखने के लिए आए थे, और उसी दिन हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। अब तुम उसे भूल कहो या किस्मत, सच तो ये है कि भगवान को भी ये मंजूर नहीं। तो तुम करी क्या लेती तपस्या? किस्मत नहीं, हमारी बेवकूफ़ी, हमारी नादानी की वजह से। अगर हम वीर को कभी खुद से दूर करते नहीं, तो ना ही तुम उनसे मिलती और ना ही बाकी सब कुछ होता। तुम्हें शायद पता नहीं है तपस्या, लेकिन तुमसे मिलने से पहले वीर मुझसे टकराए थे, और वो हमारी पहली मुलाकात थी। हमारी किस्मत तो पहले ही टकरा गई थी। उसके बाद हमारी मुलाकात घर पर हुई, और बार बार किस्मत हमें मिलाते रहे। वीर और मेरे कुछ अच्छे दिन भी थे और कुछ बुरे, और हम अलग हो गए। और तब तुमने जबरदस्ती वीर से शादी कर ली। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो तपस्या, किस्मत ने फिर से हम दोनों को एक कर दिया। बने जो थे एक दूसरे के लिए। कोशिश तो तुमने बहुत की थी ना तपस्या, लेकिन सच तो ये है कि वीर सिंह बुंदेला सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। Come on, girls! I've never seen this. Thank you. Fantastic. Thank Simple you. is the first time I'm seeing you act. You're very good. Thank you so much. And Tina, you never disappoint. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Divakar, they are very popular on television. मेरे करियर का फर्स्ट शो मैम के साथ है, कोई आने को है। और Intense टीना था। का उतरन तो बहुत ही पॉपुलर था इसमें। Thank you. इंटेंस था और देखने का मन कर रहा था, और आंखें नहीं हट रही थी, तो दैट्स गुड ना। Absolutely, Thank girls, you. come Thank on. you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. अब प्रियंका और शिव, Sorry. the CD crowd. Ready. पारो, पागल हो गई हो क्या? ये क्या पागलपन है? आप आ गए। पर इस बारिश में क्यों? हैप्पी ने तो कहा था, और अगर इससे आपको हमारे प्यार पे भरोसा होगा तो फिर मैं कैसे नहीं। पर पारो, पहले पैर नीचे रखो, पैर नीचे रखो। शुभ विवाह से नहीं, डिवोर्स से शुरू होगा ये अनोखा रिश्ता। अग्नि साक्षी, कल से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे।
आगे देखिए। एक नागिन एक नेवला, अब आएगा मजा। नाग बनी मैं तुम्हारे हाथ नहीं। तेरा काल तेरा सर्वनाश देख, मुझे नागिन है तू। दिवाकर और मेरा डिसीजन है, और तो बस पापा का स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। और इस बारिश में क्यों? आप ही ने तो कहा था, और अगर इससे आपको हमारे प्यार पे भरोसा होगा तो फिर मैं कैसे नहीं। पर पारो, पहले पैर नीचे रखो, पैर नीचे रखो। दर्द हो रहा है? दुख रहा है क्या पारो? अब हुआ आपको हमारे प्यार पे भरोसा। पारो, तुम अपनी कीमत नहीं जानती हो। हो बैठो। जो गुस्सा आता है ना, शायद थोड़ा ज्यादा ही आता है, पर पारो वो तुम पर नहीं होता, वो खुद पर और मेरी हरकतों पर होता है। तो फिर सारा गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल देते? शायद गलत है, लेकिन शायद पारो मैं तुम्हारे बिल्कुल ही काबिल नहीं हूँ। तुम्हारे लिए मेरे से बेहतर कोई मिल जाएगा। बेहतर? जी। जिस लड़की को तुम्हारे अलावा कोई दिखाई नहीं देता, तुम मुझसे ये बात कह रहे हो? तुम समझती क्यों नहीं हो पारो? तुम समझती क्यों नहीं हो कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूं? इसलिए मैं जब भी तुमसे बात करता हूं तुम्हें दूर करने के लिए, और तुम हो कि मुझे दूर जाने ही नहीं देती हो। तुमसे दूर चली जाओ। रुद्रा, ये बात तुम उस लड़की से कह रहे हो जो सुबह सूरज से पहले तुम्हें देखना चाहती है, जो अपनी सांसों से ज्यादा तुम्हारी धड़कनें सुनना चाहती है, जिसकी नजरें हर वक्त सिर्फ तुम्हें ढूंढती है। मेरी आंखों में देखो रुद्रा, अब मैं तुमसे दूर तभी जाऊंगी जब ये आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। So subtle, so nice this was. Wow. Priyanka, very good. Because you never spoke loudly, you internalized the performance. बहुत अच्छा लगा, और पहली बार किया तो बहुत अच्छा किया। Stan, कैसा लगा? नहीं बाबा, नहीं। बॉस बताओ ब्रो। जा नहीं मेरे से यार, मेरे से नहीं होगा यार। Stan, do it. Yeah, it doesn't matter. It's just about having fun. सच में। Stan, how was shift? Shift एक्टिंग कैसा क्या था? है? एक्टिंग सच्चाई है ना। आपको जो सच लगता है बोल दो। वही सच्ची एक्टिंग है। डरो मत। Stan, how was अपने स्टाइल में करो। वो अब अपना भाई क्रेजी है। मैं पहली बार मैं सीख रहा हूँ। मैं Cute. Very cute. Thank you. पैर नीचे रख पारो। So tell me one thing, Stan. So, आपको एक्टिंग आती नहीं है, पर तौकीर साहब की एक्टिंग क्या आप करके दिखा सकते हैं? हाँ वो कर सकता हूँ। वाओ, अपने करे हो माफ जाइए। करना, Come अंकल, on, माफ करना। Stan, let's have it here. देखो बेटी, इस कदर से उस सफर में निकलते हम लोग। देखो बेटी, हर सफर पे हमें मैप की जरूरत होगी। तुम हथियार हो, तीर कमान हो, चौक में रुके हो सामान। माफ करना अंकल। रात को कुछ खाने में मिल जाएगा। आपने एक सांप चुन लिया। दिवाकर, how do you like Stan's acting? चालू तो करे। बट मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए और आपको डरना नहीं चाहिए। ये बड़ा अच्छा रैप करते हैं, LSD में करवाएं? बिल्कुल, तभी तो। अब डरो मत। कोई भी चीज, एक्चुअली कोई भी चीज करने में अगर डर लगती है तो उसको पहले करो। हाँ, डन। ट्रू। वाह। फिर आप फ्री हो जाओगे। सो यू शुड एक्ट। अगला परफॉर्मेंस शालीन, आप कौन सा सीन कर रहे हैं? आयुष्मान वाली ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल। एंड एक्शन। हेलो हेलो, तुसी पूजा जी बोल रहे हो? हाँ जी, थोड़ी
अपनी पूजा। तुसी कौन बोल रहे हो जी? मैं गुरबचन सिंह बोल रहा है जी। ओ माय गॉड, गुरबू कबरू गुरबू। ओह, तुसी चंगी हो ना जी? क्या नंगी? नंगी नहीं जी, चंगी चंगी। नोची 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 भी। हाँ जी मैं चंगिया, मैं बहुत चंगिया। और आप जीते हैं एक मेरी तरफ से प्यारी सी स्मूची। रुक रुक रुक। अरे मम्मी जी, आप तुझसे भी अभी फोन कर रहे हो, प्लीज फोन ना करो, नहीं तो फोन ऑफ करके रख दूंगा मैं। मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है कि आपकी लाइफ में? अरे कोई नहीं है, मम्मी का फोन था। ये भी बेमतलब के डिस्टर्ब करते रहते। कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा ना मम्मी का? कोई जरूरी काम नहीं है, सारी मम्मियाँ ऐसी तो होती है। तेरी मम्मी भी तो ऐसी होगी। अबे मेरी मम्मी है ही नहीं। मेरी मम्मी है ही नहीं। पर सुनिए, आप अपनी मम्मी से भी ऐसी बात किया करिए ना जैसे आप मुझसे कर रहे हैं, इतने प्यार से, इतने अच्छे से। हाँ, मम्मी की आवाज तेरी तरह मीठी नहीं है ना। पागल है आप, कितने पागल हैं। हाँ पागल तो हूँ तुम्हारे प्यार में। चलो फोन रखूं? अच्छा ओके, लेकिन मैं याद रखूंगी और इंतजार करूंगी आपके फोन का। हाँ अच्छा नोटिकल। मेरे ख्याल से अगर कोई लड़का लड़की की एक्टिंग करना चाहे तो पहले समझना चाहिए कि लड़का लड़की में क्या फ़र्क होता है। हाँ। तो हम काफ़ी टाइम पे हम कुछ ऐसे तरह से बात करते हैं और लगता है कि ये लड़की हो गया, लेकिन जेंडर कुछ और ही चीज़ है। मुझे ठीक लगा, मुझे लेकिन थोड़ी आवाज़ और पतली होती तो मज़ा आता। कोशिश तो एक्टिंग पूरी आप की ठीक थी। करते थे। थैंक यू। नॉट अ बैड एक्टर। थैंक यू सो मच। शो में दिख रहा है। हाँ This is for you girls. Thank you. But he's cute. अब और शिव और निवृत्त। Let's go. Queens, let's go. We are also doing the fights, which हमें नहीं पता कैसे होती है नागिन में, but we'll try. कोशिश कर लो। हाँ. तो फिर हाई वॉल्यूम में करना फाइट। ये कौन सा सीन है एग्जैक्टली? मैम तो ये नेवला है और मुझे पता चल जाता है ये मौनी का सीजन है। एंड एक्शन है। तुम्हें आखिर पता चल ही गया, एक नागिन एक नेवला, अब आएगा मजा। मुझे पता था तुम पीछे से वार करोगे, लेकिन पीछे से वार सिर्फ कायर करते हैं। कोई नहीं, तुम चाहे कितने भी वार क्यों ना कर लो, नागमणि मैं तुम्हारे हाथ नहीं होने दूंगी। इस जन्म में मैं तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। नेवला है ना तू, इसलिए शिव जी की शरण में नहीं आया। इंसान का रूप तो धारण कर लिया तूने, लेकिन इंसान कभी नहीं बन पाएगा। मारना चाहती मुझे, मारना चाहती मुझे, नहीं मार, मार। एक नेवला और एक नागिन, अब खेल होगा नैले पे थैला। मैं एक नागिन हूं और तू एक नेवला, जन्म जन्म की दुश्मनी है हमारी। तेरी मौत, तेरा काल, तेरा सर्वनाश, देख मुझे नागिन है तू। ये क्या कर रही है? मौत, तेरी मौत, आज तू मरेगा ठीक वैसे ही जैसे तूने तन्वी को मारा था। एक पॉइंट के बाद थैंक यू। थैंक यू, बिकॉज ये थोड़ा सा ज्यादा ड्रामेटिक सीन था। बहुत टफ होता है करना ऐसा ड्रामेटिक सीन, और आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। लेकिन ये सीन मैंने लिखा है, इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस सीन का मैं हूँ। इतना ड्रामेटिक तो बहुत ज्यादा हो गया। मुझे बड़ा मजा आया। मजा आया ना? जेन्युइनली मजा आया, खास करके आप जो वो एक अदृश्य पावर को मतलब एकदम फिजिकली ऐसे ऐसे करे तो बहुत अच्छा लगा। ओके, सो नाउ
comes a time where me and Diwakar will take 1 minute to discuss and say who we want to cast in and offer a role, because there is a big part of our movie, हमारे फिल्म की एक बहुत अच्छी, जहाँ हमें एक फेमस रियलिटी टीवी स्टार की जरूरत थी, तो हमने बोला यहीं से लेकर जाएंगे. वाओ. तो दिवाकर और मेरा डिसीजन है शालीन. Really? What do you think? Who will I choose? Were you asking me or you? Yeah, I'm asking you. Sorry. आप बताइए ना किसको चुनूं मैं? I was happy for you. प्रियंका. दिवाकर आप जाइए और उस लड़के या लड़की का हाथ लेकर आगे आ जाइए. ठीक है. देखिए, एक्टिंग आप सब लोगों ने अपने अपने तरीके से काफ़ी अच्छी की और उसके अंदर दम लगाया. हम जो देख रहे हैं उसके लिए मैं आपका. And one more announcement. Thank you so much. Nimrit, I'm so happy to cast her in LSD 2. Right from the Big Boss house. It's an honor. And Thank one you. more thing, Nimrit. There was one girl I wanted to take, and I'm not taking her because I really like her, and I'm going to be calling her for Nagin 7. So I have done 2 castings, but the second casting I don't want to do now because Nagin 6 is going on. But I really liked one more person here, and she'll be getting my call soon. Oh, wow. Sumbul. Shaleen. Yes, ma'am. Clap na. Ma'am, मैं clap किया मैंने. Thank you. Thank you so much. I loved your dramatic. Shaleen, we'll give you a call yeah, very soon. Yeah. I hope and pray so. Of course. आ जाओ. मैं आऊँ? हाँ. Congratulate her. But I will be calling one of you for Nagin 7 because I can't tell you. I saw something here which I would not talk about now. Wow. Nice. Okay. See you guys. Thank you See so you much. guys. So much. Thank you so much Please for have a coming. great run here. Thank you so much for coming. Thank you, lovely. Pleasure. Thank you so much for Thank you. coming, sir. Pleasure. Bye bye. Bye, sir. हम तो अरे भाई congratulations. I'm so happy. Thank you so much. Yeah. Thank you. Hey. Thank you so much. Thank you so much. Big franchise. Yeah. He has put in heart, sweat, and blood on it. Yeah. Do you have your? Okay. Thank you. नहीं शालीन को मस्त डांस जीत रही थी. ततरन 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 धंधरन. मेरे पास नहीं है. आज तो तेरा ये डांस बनता है सब. इसके पास नहीं है. ततरन 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 Everything happens for a good reason. Everything happens for a good reason. I'm happy for her. अच्छा. पता नहीं, मुझे नहीं पता. वो छोड़. आज सलमान सर क्या बोले कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है. अर्चना तो समझ में क्या मतलब फिल्म. मैं शॉक में थी. अर्चना, you have बोला no तुम idea मैं कितनी तो खुश हूँ. मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ. मैं बहुत एक्साइटेड. I've got something for you. सच में. चिल्लाने का मन कर रहा है. मना थोड़ा ना कर रहा कोई. मुझे बता, जब मुझे बोला था वो एस्ट्रोलॉजर ने टॉप 4 का, तो मैं कुछ तो एक्टिविटी ऐसे करता नहीं हूँ कि ऐसे दिखो कि उछल रहा हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंट हूँ. वो तुझे समझाने की कोशिश करते सिर्फ लिटरली. नहीं मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि ऐसी कोई मेरे एक्शन होती है क्या. मुझे जेन्युइनली ऐसा फील नहीं हुआ. मुझे भी नहीं. चीजें समझाई जाती है या आपस में भी हमारी कोई डिस्कशन होती है, उसको तो एकदम एक्सट्रीम तरीके में मत किया कर. पर ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से मैं मेरे 2 वीक फिनाले वाले क्यों सच्चे में वो करूँ जो सलमान सर ने बोला मुझे. एग्जैक्टली. तो स्टार्टिंग में तो बहुत पावर था. अभी भी पावर है. शांत है अभी. मैं वो बोल रहा, उसको मालूम है वो शान बैठेला है. करेक्ट. तो सब जान मालूम पूछ के. तो वो यही बोल रहे हैं, हमें पता है कि तुम जान पूछ के चुप बैठे हो, मत बैठो. तो वो ना देख के ऐसा लगता कि अरे यार शान क्यों हो गए. तेरे को इतना सा भी कुछ फील हो ना, बस बोल दे, जो कि वही तेरा ट्रू नेचर है. अग्नि साक्षी
कल से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। आगे देखिए। आज जब मैंने इसका पूरा स्टैंड लिया, उसको भी मैंने जवाब दिया कि तू जा यहाँ से, इससे बात करने की जरूरत नहीं है। रो रही है और उससे बात करने आ गई होता है ना। Onwards, this man doesn't exist for me. यार मुझे तो उसकी हरकतें ही ऐसी होंगी तो क्या करें। मैंने प्रियंका को बोला मुझे आपसे बात करनी, सोचूंगी, करके निकल गई, सोचूंगी। Karma is there. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। आज जब मैंने इसका पूरा स्टैंड लिया, उसको भी मैंने जवाब दिया कि तू जा यहाँ से, इससे बात करने की जरूरत नहीं है। रो रही है और उससे बात करने आ गया, यहाँ पर खड़ा हो गया। उसके बाद भाई उस मोमेंट पे आप बात कर रहे हो इस बंदी से, मैं तो फेड अप हो। तो कोई क्यों नहीं भरा बैठा? कभी शिव के साथ जाके आके रोता है, कभी स्टैंड के पास जाके रोता है। Now can I say something? If you go on a loop like this, justifying yourself and pinning blame on him, तो ऐसा लगेगा कि टीना दत्ता ने अपना hidden motive एजेंडा बना लिया। एक रिलेशनशिप जब खत्म होता है ना, Onwards, this man doesn't exist for me. मेरा तो सर फट गया उसकी Ask me about it. बहुत I had a bad day. और जिंदगी में ये सब यही होना था भाई। I swear man. सो जाओ LSD हीरोइन। एक सपने देखो। Congratulations. Thank you. Very 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 happy for you. Yeah. यहाँ से कोई इंसान को बड़ा काम मिला। Super happy. I have nobody to talk to. उसकी हरकतें ही ऐसी होंगी तो क्या करें। मैंने प्रियंका को बोला मुझे आपसे बात करनी, सोचूंगी, करके निकल गई, सोचूंगी। Karma is there. उनको बोलता नहीं बात करने के लिए, अपने को हमेशा तोड़ने की करता है। You have no idea what I'm going through. मैं ऊपर बैठा होता हूँ, ये लोग यहाँ पे आके हंसने लग जाते हैं, तो फिर मैं अंदर कमरे में चले जाता हूँ। तुम प्लीज मेरे को नॉमिनेट करना, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा अगले 4 दिन। आप सभी आपस में बातचीत कर निमृत को कैप्टेंसी और टिकट टू फिनाले वीक की हकदारी से निकालने के लिए 10 रिंग्स निकालने होंगे। तो कुकुर को बजा है कई बार। कल बाथरूम साफ नहीं हुआ। ये पर्सनली अर्चना का पॉइंट वैलिड लगता है, कुकड़कू वाला नहीं लगता। यहाँ पर लाइट्स ऑफ से पहले सोए गए हैं। ऐसे करके रखेगा कैप्टन, ऐसे। आप सब दोस्ती निभाते रहिए, हमें अपना गेम खेलना है। टिकट टू फिनाले वीक इतना इजी किसी के लिए नहीं है। इसमें से नहीं निकलेगा। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। इसमें आप निकाल नहीं You can't सकते हो। touch. 10 मिनट में रिलेशन चेंज करते हो ऐसे दोस्त। अरे मेरी लड़कियों के लिए बोलता है, लड़कियों में तुम जानते हो। झूठा के बारे में कुछ बोलूं क्या? तुम्हारे निकालू क्या ये सब बातें?